अब नहीं बता पाए तो क्या, मेन खेल किसका देखो, बोलो यार, AT, VT, XT, लेकिन मुद्दा है प्लॉटिंग का, किसका है, डेटा देखो कितना है 10, 1 सेकंड बाद रफ्तार 0, बोलो यार 1 सेकंड में कितना 5 मीटर, मतलब Hmax इसका कितना है 5 मीटर, Hmax कितना है, खटाखट, मैं ऐसे नहीं बनाएगा भाई, हट समझ नहीं आता, इतना नहीं समझा X, बोलो यार, आंख बंद करके जहां से फेंके उसको क्या मानो, इसमें तो डायरेक्ट, इसमें तो सुनता, ये वाला बताओ डेटा 1 सेकंड में कितना मीटर ऊपर रहे, नहीं आ रहा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड, 1 2 पे कहां जाएगा नीचे, तो ये कितना सेकंड रहे 2 सेकंड, क्या प्लॉटिंग आ रही है, VT, ओ माय गॉड, शुरुआत में रफ्तार 10, नहीं आ रहा यार, 1 सेकंड बाद रफ्तार, फिर आगे चलता है, AT तो सर क्या बता रहे हो सर, मत बताओ सर, मुझे शर्म आ रही है, आप बता रहे हो सर, कांस्टेंट कांस्टेंट एंड नेगेटिव, कांस्टेंट एंड ये हो गया, और कितना है माइनस का 10, क्या ये प्लॉटिंग करना आ रहा है, ग्राफ तो हर कोई बता देगा, लेकिन कहां फंसेगा प्लॉटिंग, उसके लिए क्या आना चाहिए, मोशन अंडर, लेक्चर नंबर 9 ही है ना, लास्ट क्लास में हमने वैसे ग्राफ थ्योरी देख लिया था, आपको बता दिया था, बट फिर भी एक बार मैं वापस थोड़ा बहुत बताते हुए चलूँगा, और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होगा किस पर, ग्राफ पर, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर किसको लेकर आएंगे, ग्राफ को, अक्सर यहाँ से सवाल आ जाते हैं, ठीक है भैया, उसके बाद फिर कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, बस ये फ्लैशबैक है, जबकि मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर सबसे पहला ग्राफ किसका है, XT का, चलो मोहित जोशी बताओ, XT का ग्राफ स्लोप क्या देता है बेटा, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, और एरिया क्या देगा इसका, एरिया देगा कुछ भी नहीं, त्रिपाठी जी VT का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, बाकी जो बच्चे नहीं थे आपके लिए बस कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हम। VT का एरिया बताओ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, संस्कार बताइए, AT का बेटा स्लोप क्या देता है, लेकिन अपने को पढ़ना नहीं है, अच्छा बट पढ़ना नहीं है, AT का एरिया बताइए, चेंज इन वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बार मैं आपको फ्लैशबैक करा दिया, ये सब अपन पढ़ चुके थे। अब यहां से क्या पढ़े थे, रीडिंग ऑफ, इसको मैं फ्लैशबैक नहीं करा सकता, बट फिर भी एक बार सुन लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो आपको तकलीफ आएगी। ये अगर XT है, ये थीटा है, और थीटा आजीवन काल हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट, क्योंकि कैसा है, स्ट्रेट लाइन, और तो स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट, XT का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, बोलिए। और पार्टिकल शुरुआत कहां से किया है, ओरिजिन से, जब भी XT का ग्राफ और यहां से शुरू हुआ, इसका मतलब कहां से शुरू किया है, ओरिजिन से, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो ये इधर की तरफ जा रहा है, और हमेशा क्या जा रहा है, V मीटर पर सेकंड से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अच्छा, इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि भाई अब ये ओरिजिन पर नहीं है, ये ओरिजिन से कितना ऊपर है, x0, कोई भी दूरी हो सकता है, 10 मीटर 20 मीटर वहां पर बैठा हुआ है, और ये बताओ स्लोप क्या है इसका, 0, मतलब कोई पार्टिकल है ओरिजिन से कितनी, x0 पर, और इसकी वेलोसिटी क्या है इस वक्त, मतलब किस पर है ये, रेस्ट पे, बस ये कह रहा है। ये सब हमने चर्चा कर लिया। अगला अगर आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ भाई सब, XT किसका है, XT, यहां से यहां थीटा लेस देन 90, स्लोप क्या है, पॉजिटिव, यहां पर ग्रेटर देन 90 तो स्लोप क्या है, निगेटिव, पॉजिटिव, और यहां पर क्या है, निगेटिव, और यहां स्लोप बिल्कुल ही क्या हो गया, 0, तो मतलब यहां वेलोसिटी क्या है, इधर के दौरान वेलोसिटी क्या रहा, पॉजिटिव, इधर के दौरान वेलोसिटी क्या रहा है, बोलो। तो बताओ ये किसका ग्राफ था, एक पार्टिकल को जब कहां फेंकते हैं, ऊपर, तो ये पार्टिकल ऐसे जाती है और ये वापस ऐसे आती है, तो यहां वेलोसिटी क्या होता था, 0, जाते वक्त वेलोसिटी क्या होता था, पॉजिटिव,
आते वक्त वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती थी, निगेटिव। तो इसका मतलब है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो ऊपर फेंकने वाला केस था उसका ग्राफ कुछ और नहीं यही। इसको देखते हैं, T1 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, T2 पे वापस कहाँ जाएगा, जहां से तुमने इसको फेंका था, बोलोगे क्या। तो ये इसका रीडिंग था। और xt का कैसा दिख रहा है, ये पैराबोला कैसा दिख रहा है, तो जीवन में खून में बसा लीजिए, ये किसका ग्राफ होगा, एक्सेलेरेशन कैसा है, कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन कैसा है, और अगर पानी ढुलता हुआ मुंडी किधर की ओर खुल रही है, नीचे की ओर। पैराबोला कितने टाइप के, दो, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, मतलब कैसा है, a लेस देन 0, मतलब कांस्टेंट n कैसा है, नेगेटिव। ये किसके लिए बनता है, a कांस्टेंट n पॉजिटिव। ये सब मैं लास्ट क्लास में चर्चा कर रखा हूं। बताइए इस वाले ग्राफ में इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है। अभी तुमने हाँ इसको कहां से फेंका था, ग्राउंड से। कहां से फेंका था, इस वाले में तुमने क्या कर दिया, ऊपर ही फेंका है लेकिन किसी हाइट से। उस हाइट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उस हाइट की वैल्यू मान लो क्या है, x0। तो x0 से आपने फेंका और ये पार्टिकल ऐसा ही इसका ग्राफ है। फिर से यहां वेलोसिटी क्या होगी, 0, तो वो टाइम कौन सा है, T1। इसका देखिए, इसका मतलब भी क्या था, अच्छा इस बार एक्सेलेरेशन कैसा है, कांस्टेंट तो है ही, तभी तो xt में कैसा बना, पैराबोला, बट कैसा है, पॉजिटिव। इस वक्त बताइए एक्सेलेरेशन कैसा है, निगेटिव। कांस्टेंट एंड निगेटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे। जीवन में जब भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट और निगेटिव हो, xt का ग्राफ कैसा बनता है, पैराबोला, और किधर, मुंह की तरफ, नीचे की। कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो xt का ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा इस ग्राफ को अगर हम देखेंगे, इसको देखकर हमने बताया था कौन सा पार्टिकल, देख के बताओ किसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नीचे वाले की, क्योंकि नीचे अभी स्लोप कुछ देर के लिए क्या रहा, 0, तो इसका u क्या है, 0, बट इसका u 0, क्योंकि शुरुआत से ही इसके पास क्या है, कुछ ना कुछ स्लोप है। और xt का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो ये वाला है इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये वाला है इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। vt का, अगर हम vt का देखें तो vt का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन कैसा है, अच्छा स्लोप देखो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। एंड किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। इस वाले को देखेंगे, vt का है भाई, एक रफ्तार कितनी है, v0, और आजीवन भर बोलोगे, क्योंकि v0 तुमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। लेकिन इसका स्लोप बताओ क्या हो गया, 0, स्लोप 0, तो vt का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया। कोई पार्टिकल है जो 10 मीटर पर सेकंड से चलता ही जा रहा है, और सही बात है उसकी डायरेक्शन भी फिक्स कर दी और इस मैग्नीट्यूड भी, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। ये vt है भाई साहब, शुरुआत में रफ्तार है कितनी, v0, कुछ v0, ये v0 कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, कुछ भी। T1 पे बताओ इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, पहले तो ये बताओ, थीटा हमेशा 90 से क्या रहा, तो एक्सेलरेशन कैसा रहा, क्या स्ट्रेट लाइन है, तो एंड कैसा रहा, कांस्टेंट। ओ माय गॉड, इसका मतलब है कि ऊपर से जो पार्टिकल, नीचे से जो पार्टिकल फेंके थे, xt पैराबोला बनेगा, तो vt कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बोलोगे। और यही उसका ग्राफ है, किसका, जो नीचे से बॉल को फेंके थे, ऐसे आएगी इसकी vt ग्राफ, यही। क्योंकि देखो ना, बोलोगे एक्सेलरेशन, ऐसे केस में कौन सा केस है, मोशन अंडर ग्रेविटी, और ऐसे केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट एंड, तो कांस्टेंट एंड नेगेटिव का ग्राफ vt का ये बनेगा, और xt का कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर ग्राउंड से फेंके हो तो, किसी हाइट से फेंके हो तो, किसी हाइट से फेंके तो ऐसे। ये चीज अभी हमने आपको बताई। इसको देखो, इसकी रफ्तार निगेटिव में है, अच्छा स्लोप क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन फिर से कैसा है, कांस्टेंट एंड निगेटिव, बोलोगे। ये वही है, ये भी किसका बनेगा, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, शुरुआत में तुमने कुछ रफ्तार दे दिया है, और लेकिन किधर की तरफ फेंका है इसको, नीचे की तरफ। ये जबकि कहां हो रहा है, ऊपर की तरफ, क्योंकि एक समय पे क्या हुआ है, 0, यहां कहीं भी 0 होने की चांसेस नहीं। ये सिंपल क्या हो रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में, और वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, इसका कहने का क्या मतलब है, सुनो, एक बॉल को तुमने नीचे दे दिया 10 मीटर पर सेकंड से, अब ये नीचे जाएगा तो बढ़ता हुआ जाएगा, कैसे जाएगा, और नीचे की तरफ जा रहा है बढ़ता हुआ।
समझ गए? इसका मतलब क्या था, वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, तो किधर की तरफ दिए, ऊपर की ओर, कितना v नॉट, ऊपर जाते वक्त यहाँ घटेगा और घटते घटते क्या होगी, जीरो, तो t1 वो पॉइंट है जहां पर क्या हो गया, जीरो। इसके बाद पलटी मारा, वेलोसिटी कहां गया, निगेटिव, तो इसके बाद निगेटिव में जाएगा। बिना रीडिंग के खेल नहीं होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सर जी एक्सटी में तो देखकर बता देते हैं पार्टिकल ओरिजिन पे है या नहीं, इसमें है क्या, नहीं है। कहां है, नीचे -x1, इसमें कहां है, ओरिजिन पर। लेकिन ये वीटी में कैसे बताएंगे ओरिजिन पे, ये आप नहीं बता पाओगे जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो, क्योंकि वीटी का ग्राफ से आपको ओरिजिन का आप नहीं बताओगे। समझ गए क्या बोल रहा हूं, समझ गए? ओरिजिन नहीं बता पाओगे तो आपको पार्टिकल बोलेगा कि कहां से फेंका गया है। हाँ, इसमें क्या बता सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नहीं है, ये हमने देखना था। अच्छा, ये भी वीटी का ग्राफ था, इसको देखकर बता दूं क्या है रे, स्लोप खींचोगे, यहां पर थीटा, धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्लोप इधर जाते वक्त क्या हो जाएगा, जीरो, तो एक्सेलेरेशन ऊपर जाते वक्त क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलेरेशन अभी कैसा है, वेरिएबल है, क्योंकि स्लोप इसका कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलेरेशन है वेरिएबल। और एक्सेलेरेशन अभी कैसा है बताओ, थीटा 90 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो कैसा है, पॉजिटिव है, तो स्पीड बढ़ेगी बट यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ेगी, इस तरीके से बढ़ते हुए जाएगी। अच्छा, ये वाला इस बार -v नॉट, बोलो, फिर यहां पर कितना हो गया, जीरो, फिर अब वेलोसिटी बढ़ी, लेकिन अभी यहां से यहां तक बढ़ी है, ये यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, लेकिन यहां से यहां तक अभी तक कौन सी डायरेक्शन में था, निगेटिव में, इसके बाद किस डायरेक्शन में हो गया, पॉजिटिव। बस ये मतलब है, क्योंकि एक्सेलेरेशन बताओ कांस्टेंट या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, एंड कैसा, पॉजिटिव। इसका अगर मुझे एक्सटी ग्राफ बनाना होता है, सुनना, कन्वर्जन आ सकता है, वीटी ये है, क्या बनाना है, एक्सटी, एक्सेलेरेशन कैसा, कांस्टेंट, एंड कैसा, पॉजिटिव। एक्सटी में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट क्या बनता है, पैराबोला, लेकिन पॉजिटिव है तो पानी भरता हुआ कि ढुलता हुआ, ढुलता हुआ, ओ सॉरी भरता हुआ, बोलोगे तो कैसा ग्राफ जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, बोलोगे, वो हम आगे चेक करेंगे, अभी कन्वर्जन देंगे आपको, मतलब ऐसा बनेगा। 80 में तो सिंपल होता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, स्लोप इसका जर्क हमें पढ़ना नहीं, ये सिंपल बता रहा है एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्म में। ये एक्सेलेरेशन कह रहा है जीवन भर क्या है, कांस्टेंट, और कितना है, a नॉट। बोलिए, इसको देखते ही अगर ये 80 है तो ये एक्सेलेरेशन हो गया कांस्टेंट, एंड ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या है बताओ भैया, ये मोशन अंडर ग्रेविटी में ही सवाल, एक्सटी तक पैराबोला बनेगा, वीटी क्या बनेगा, ऐसे, और 80 कैसा बनेगा, ऐसा वाला। ये वाला क्या हो गया, फिर से कांस्टेंट एंड, ये वाला फिर से। अगर मैं आपसे कहता कि भैया कुछ ऐसा है, फिर ये कुछ पल के लिए यहां लेटा हुआ, इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या हो गया, जीरो, क्या हो गया, जीरो। फिर कुछ पल के लिए ये कहां पर गया है, ऐसे, तो फिर बन गया कांस्टेंट एंड नेगेटिव, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, और ये वाले पल के लिए क्या रहा, एक्सेलेरेशन जीरो। ये मैंने यहां तक कहानी आपको बता दी थी। अच्छा, ये भी बता दिया था। अब बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, बताओ फॉलोइंग ग्राफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसको देख करके, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आ जाता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, वैसे लास्ट क्लास में बता चुका हूं, इसलिए रफ्तार तेज है थोड़ी सी। वीटी का ये ग्राफ पॉसिबल है क्या, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि मैंने बताया था एक ही टाइम पर भैया दो वेलोसिटी कभी भी नहीं हो सकती, एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी कभी भी नहीं हो सकती, बोलोगे क्या, तो ये पॉसिबल नहीं। ये वाला बताओ, ये भी पॉसिबल, क्योंकि एक ही टाइम पर, ये मान लो 5 सेकंड हो रहा है, कितना, 5 सेकंड पे पोजीशन ये है, और फिर उसी 5 सेकंड पे दूसरा पोजीशन है, एक ही टाइम पे दो पोजीशन कभी भी नहीं हो सकता, तो ये वाला भी नहीं है। इसको देखो, एक ही टाइम पर दो एक्सेलेरेशन पॉसिबल नहीं, मतलब ये पूरे ही, ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है, कोई भी पॉसिबल, क्या बता रहा है, एक टाइम पे दो चीज पॉसिबल नहीं। अब वो दो चीज किसमें हो रहा है, एक बार वेलोसिटी में, एक बार किसमें, पोजीशन में, और एक बार किसमें, एक्सेलरेशन। बोलो सही है क्या? ये दोनों ग्राफ बताइए, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्पीड है, क्या है, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड कांट भी निगेटिव, तो ये भी पॉसिबल। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये भी कह रहा है डिस्टेंस क्या है, हाँ, अगर ऊपर होता है डिस्प्लेसमेंट तो फिर कोई दिक्कत वाली बात
बट वहां किसका ग्राफ बना हुआ है, डिस्टेंस का। ये दोनों क्या बताता है, कांट बी निगेटिव, कांट बी निगेटिव। वहां किसकी बात हो रही है, स्पीड की, और यहां किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की। जरा इसको देखिए, क्या ये तीनों पॉसिबल है, नहीं। क्या कह रहा है, समय को तुमने क्या कर दिया, कांस्टेंट, और तुम्हारी स्थिति क्या हो रही है, बढ़ रही। नहीं भाई, कभी भी नहीं हो सकता। समय कांस्टेंट रख के क्या पोजीशन चेंज हो सकती है, नहीं। क्या समय कांस्टेंट रख के वेलोसिटी चेंज हो सकती है, नहीं। क्या समय कांस्टेंट रख के एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है, नहीं। तो ये तीनों ही पॉसिबल नहीं है। बट क्या कॉमन है कि समय कांस्टेंट रखने पे कोई भी चीज चेंज, अगर बढ़ रहा है या घट रहा है तो समय को क्या होना पड़ेगा, वेरिएबल होना पड़ेगा। क्या चमका, यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। तो ये एक फ्लैशबैक मैंने आपको दी थी। अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आइए, सबसे पहला सवाल है, द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड टी फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल किसमें मूव कर रहा है, जो आपको फिगर में दिखा गया है। ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए से बी, बी से सी और सी से, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताना है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या है, जीरो है। ये तीनों में कमेंट करना है हर रीजन में। सबसे पहला रीजन है ओ से ए, फिर ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी। ओ से बताओ कैसा है, अब ग्राफ को देखकर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ये पैराबोला है, तुम्हें कैसा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, और ये भी कैसा लाइन है, स्ट्रेट। ये भी कैसा होगा, यहां पर कैसा होगा, पैराबोला टाइप। मैं फिर से बता देता हूं, तुम्हें देखने में हो सकता है, फिर ये ऐसे है, ठीक है, और ये कैसे है, ऐसे। कंफ्यूज मत होना, ठीक है क्या, वो ग्राफ तुम्हें ऐसा लग रहा है। चलो बताओ, और अगर ये ये होता, ऐसा होता, तब भी हम सॉल्व कर लेते ना। अगर ऐसा होता, बोलो यार, ये इसका मतलब था एक्स में क्या बन रहा है, पैराबोला। पैराबोला मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, और कैसा है, निगेटिव। ऐसे वाले में क्या बनता है, निगेटिव। बोलोगे, अब जरा चेक करो। अगर देखो, दो केस है। अगर मान लेते हैं उसने अपने को देखने में नहीं उतना पता चला, अगर ये कर्व होता तो बता पाते क्या, नहीं। कर्व होता तो कैसा होगा, अभी सिखाया था, ऐसे बनेगा। तो एक्सटी में ऐसा ग्राफ कब बनता है, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, और कैसा हो, निगेटिव। तो इस वाले केस में ओ से ए में कांस्टेंट और क्या होता है, निगेटिव। मैं दोनों लिख देता हूं, मैं दोनों क्लिक कर देता हूं। अगर कोई बोला कि ऐसा है, बोलोगे क्या, कर्व माना, तो इसके लिए बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट एंड निगेटिव। अगर कोई बोला, कोई समझा ऐसा है, बोलो यार, अब बताओ क्या होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट, स्लोप एक्सटी का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, चलो ए से बी में बताओ, स्लोप जीरो, सीधा स्ट्रेट माने, क्या माने, स्ट्रेट। ए से बी में स्लोप क्या हो गया, जीरो। तो बताओ स्लोप जीरो तो वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन, लेकिन डिपेंड करता है, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो हो, ये जरूरी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब भी एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। और वेलोसिटी अगर एक इंटरवल के लिए जीरो है तब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी अगर एक इंस्टेंट के लिए जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं। अच्छा, बी से सी कर्व है बेटा जी, बी से सी ऐसा है। अब बताओ कैसा बनेगा ये, देखते हैं एक्सटी का। ऊपर की ओर एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। सी से डी स्ट्रेट लाइन है, कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो बताओ कैसा होगा, फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सॉरी कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन, तो ये था। इसको तो देखकर कोई सॉल्व, ये तो बस ऐसे दिया हूं, लेकिन पूछ लेता है नीट में, तो देख लो एक बार, देखते ही बता दो। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी। सब जगह बता दो वेलोसिटी कहां पर क्या है। ए पर बताओ, ए पर वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है? अब यार कुछ दिया नहीं है तो ओ से ए भी पूछा जा सकता है, ए से बी भी पूछा जा, बोलो भाई तुम। अगर ओ से ए पूछा तो ये एवरेज होगा या इंस्टेंटेनियस? एवरेज। अगर सिंपल कहां पूछा है? ए पर, तो कैसा होगा? इंस्टेंटेनियस। ये दोनों बता देता हूं मैं आपको, कुछ भी नहीं बोला गया। फाइंड आउट क्या बोला गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी में दो टाइप हो सकते हैं बेटा, एवरेज और एक क्या हो सकता है? इंस्टेंटेनियस। बोलो यार, एवरेज बोलेगा मतलब सिंपल है, ओ से ए से बी से सी, इस तरीके से एक इंटरवल में पूछेगा। और इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पॉइंट पे पूछेगा। चलो एक पॉइंट पे बता दो, चलो मैं अपन दोनों कर लेते हैं। ओ से ए इंटरवल है तो बताओ वेलोसिटी कैसा है? एक्सटी का स्लोप क्या देता है? क्या देता है? तो बताओ स्लोप थीटा देखो, ओ से ए में बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है यार, ऐसे है ना यार। टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या देगा? स्लोप। यहां जाते जाते क्या होता है? जीरो। तो यहां से यहां स्लोप क्या हो रहा है? बोलोगे? तो अगर आप देखोगे वेलोसिटी बढ़ रही की घट रही है? घट रही है, लेकिन पॉजिटिव में है। एक्सटी का है ना, क्या ऐसा होता था? कब होता था? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड क्या होता था? निगेटिव। तो ये किसका ग्राफ है? मोशन अंडर ग्रेविटी का। अब सोचो, बॉल को कहां फेंके? ऊपर। ऊपर जाने पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। बट रहेगी किधर? पॉजिटिव में। तो वही तो है। तो ओ से ए में वेलोसिटी कम होगी, बट कैसा रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। कैसा रहेगी? पॉजिटिव। अरे याद करो यार, जब तक घटेगी नहीं तब तक यहां जीरो होगी नहीं, फिर पलटी कैसे मारेगी? चलो एग्जैक्ट बी पे कोई पूछ ले तो स्लोप क्या कर दोगे? जीरो। बी पे कोई पूछ ले तो स्लोप क्या कर दोगे? जीरो। तो स्लोप जीरो तो वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। वेलोसिटी जीरो बोलोगे क्या? ठीक है, वेलोसिटी पे कमेंट करना है। ठीक है, बी से सी बताओ, कौन बताएगा? अच्छा, ए से बी भी अगर पूछा जाता बता देते। ए से बी भी घट रहा है और बी पे क्या हो गया? जीरो। पूरा पोस्टमार्टम कर लो यार, ये एक सेगमेंट ही तो है किसका? पैराबोला का। ये आधा सा सेगमेंट है, इसी में कितने भाग कर दिए? दो भाग। ओ से ए और ए से बी। अभी तो सिखाया है। बताओ बी से सी में क्या हो रहा है? अब पूरा बताओगे तो। अब देखो, ये से गया, सिंपल है। तुमने बॉल को कहां फेंका था? ऊपर। ये ऐसे पहुंच गया, ये जो पहुंचा है कहां पहुंचा है? बी पर। अब जब ये आ रहा है तो ये कौन सा हो गया? सी हो गया। बोलो यार, तो बताओ। तो एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन भी पूछा जाता तब भी बता देते। बताओ इस वक्त वेलोसिटी पॉजिटिव है, अब बढ़ रही है। अब क्या हो रही है? लेकिन किधर की डायरेक्शन में? सॉरी, निगेटिव में। किसमें? निगेटिव। यहां तक वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। इधर फिर अब वेलोसिटी क्या हो गया? निगेटिव। और चेक भी करो ना, इंस्टेंट थीटा विल बी ग्रेटर देन 90। तो स्लोप क्या हो गया? निगेटिव। तो वेलोसिटी किसमें हो गई है? निगेटिव। लेकिन नीचे आने पे वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और जैसे जैसे जाएगा ये थीटा क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बताओ फिर सी से डी में पूरा क्या हो जाएगा? फिर से सी से डी में ऐसा, इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन अब ऊपर की ओर मुंह खुला, पैराबोला का। एक्सेलरेशन कैसा हो गया? कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। और बताओ वेलोसिटी क्या हुई? बढ़ी की घटी? ऐसे केस में बढ़ रही है। रीड करो, टाइम के साथ क्या हो रही है? वेलोसिटी ज्यादा बढ़ रही है। तो ये पूरा इसका चर्चा होगा। वैसे तो मेरे हिसाब से शायद इसमें सवाल ये था, फाइंड आउट द, किसी पॉइंट पे पूछा था इंस्टेंट वेलोसिटी किस पर निगेटिव है। इंस्टेंट वेलोसिटी किस पर? बताओ क्या आंसर होता है? इंस्टेंट वेलोसिटी किस पर निगेटिव है? कौन से पॉइंट पर इंस्टेंट वेलोसिटी निगेटिव है? बताओ कौन से पॉइंट पर? सी पर। कौन से पॉइंट पर? क्या ड्रॉ करेंगे इंस्टेंट के लिए? टेंजेंट। ये लो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया।
और हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या घूम जाएंगे, थीटा। यही एक ऐसा पॉइंट है इन चारों में जिसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव। तो xt का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो इसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, हम कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इंस्टेंट वेलोसिटी। भैया इंस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। ये ऑलरेडी पहले भी सिखा रखा। मेन कहानी यहां से, ये आपके नीट 2023 में भी आया हुआ सवाल है, बिल्कुल उल्लू सा। आप देखकर बता दो क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन में वेलोसिटी ऑफ बी। देखकर बताइए, एक का 30 एक का 60, बिना पेन चलाए बताओ यार, खत्म। ये आपके नीट 2023 में सवाल आया था और आपके मॉड्यूल में कितने सालों से गिवन है। भैया किसका ग्राफ है, एक्सटी का। एक्सटी का स्लोप क्या देता है भाई, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। अरे बोलो यार, तो सिंपल स्लोप बोले तो जीवन में क्या सिखाया हूं, टेन थीटा। क्या, टेन थीटा। स्लोप बोले तो टेन थीटा। शर्म आ रही है मुझे बताते वक्त, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल आया हुआ है, जरा देखिएगा। ए का स्लोप कितना, टेन 30। अरे बोल भाई, ए का स्लोप टेन 30 नहीं आ रहा। टेन 30 की वैल्यू बच्चों को याद ही नहीं होगा, क्या बात कर रहे हो यार, 1/√3। बी का स्लोप बताओ गरीब, अरे बी का 10, मुझे पता है तुम्हें वैल्यू याद नहीं होगी। अच्छा बस स्लोप ही क्या देगा, वेलोसिटी, क्योंकि किसका ग्राफ है, एक्सटी का। बोलोगे तो ये बन गया वेलोसिटी ऑफ ए, ये बन गया वेलोसिटी ऑफ बी। रेशियो पूछा है भाई, वी ए अपॉन में वी बी। बताओ क्या लिखो भाई, ए का रेशियो कितना है, ए का 1/√3, बी का कितना भैया, तो कितना आ गया रे। कुछ लोग तो यहां से भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये 1 ऊपर जाता है भैया, पता है क्या, तो 1 क्या हो गया, 3। तो ये आंसर है इसका 1:3। बोलो भाई। अच्छा आपसे कोई देखकर ये भी पूछ सकता है, बताओ किसकी वेलोसिटी तेज है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा है यार। तो कौन फास्टर है इन दोनों में से, समझ गए क्या, क्योंकि बी का स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। स्लोप कैसे ज्यादा देखेंगे, थीटा जिसका ज्यादा। अब ये सवाल देखो, दिख रहा है क्या आपको, ये सवाल है प्यारा सा, हर बार बच्चा पूछने लगता है, मॉड्यूल में गिवन है तो इसलिए मैं ही करा देता हूं, ठीक है। देख लीजिए, कुछ बच्चों को तो ये समझ नहीं आएगा लिखा क्या, मैं बता देता हूं। पहले तो ग्राफ किसका है भाई, एक्सटी का। किसका ग्राफ है, प्यारा सा सवाल है, आपको उलझा सकता है, ऑप्शन 4 बना सकते हैं। कह रहा है कि चिल्ड्रन ए और बी स्कूल से कहां जा रहे हैं, वो अपने घर। ए का घर कहां है, पी, बी का कहां है, क्यू। पहले समझ गए इतनी बात, रिस्पेक्टिवली आर शोन इन फिगर। ये पी किसका घर है, ए का, और क्यू किसका घर है, बी का। कह रहा है चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट्स बिलो। रीड कीजिए क्वेश्चन को कैसे बोल रहा है। पहले ए आएगा, क्या आएगा, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। फिर अगला इसी में है, वो सवाल तुमसे पूछ रहा है कि ए बी से ज्यादा क्लोजर है किसके, स्कूल के, या फिर अगला पढ़ो, बी ज्यादा क्लोजर रहता है स्कूल के किससे, ए से। समझ आया सवाल, ए बाय बी रेशियो नहीं लेना है। ए बाय बी का मतलब है ए स्लैश बी। पहले अगर यहां ए लिखोगे तो यहां क्या लिखोगे, बी। इधर पहले बी लिखोगे तो यहां क्या लिखोगे, ए। रीड कर रहा हूं, ए स्कूल के ज्यादा पास है किससे, या बी स्कूल के ज्यादा पास है किससे, ए से। देखो ग्राफ, बताओ पहले पार्ट में क्या आंसर है ए का, कौन किसके ज्यादा पास, ये भी नहीं देख पा रहे हैं। अरे भाई ए का घर पी है, यहां देखो, ये बोलोगे तो स्कूल यहां है, बोलोगे स्कूल से पास कौन है, पी। तो कौन लिव्स क्लोजर कर रहा है, ए लिव्स क्लोजर। बोलो यार, देन फिर से देखो, फिर से देखो, कंफ्यूज मत हो, देखते रहना बेटा। यहां देखो, ऐसे गया ए, ऐसे है बी, ये ए का है, बोलो है कि नहीं, ए का घर ये रहा और बी का घर यहां रहा। स्कूल ये है, क्या है ये, स्कूल। बताओ स्कूल से पास कौन पड़ेगा, अरे बता रखा हूं यार, ये एक्सटी है
तो ये x01 है, ये x0, बताओ ओरिजिन से पास कौन हुआ है x01, फिर दूर कौन हुआ है x02, सिंपल सी बात। चलो दूसरा पार्ट करते हैं सॉल्व। चलिए भैया अगला पढ़ो, मुझे बताओ ए स्टार्ट कर रहा है स्कूल के लिए, जल्दी कौन जा रहा है, कह रहा है ए बी से जल्दी जा रहा है, कहां स्कूल सॉरी ए स्कूल जाने के लिए बी से जल्दी स्टार्ट कर रहा है, निकल रहा है, या फिर बी स्कूल जाने के लिए जल्दी निकल रहा है किससे ए से, बताओ क्या है आंसर बी का, बुद्धि चलाओ। ये ऐसे नहीं देखेंगे, ये टाइम t बराबर कितना है 0, तो b के लिए टाइम कुछ है, कुछ मतलब जब a t बराबर 0 पे चलना शुरू कर दिया है, किसके लिए स्कूल के लिए, उसके कुछ समय बाद, अरे x में क्या प्लॉट किए हो t, क्या प्लॉट किए हो, कुछ समय बाद कौन चला है b, तो पहले कौन निकला है घर से a, उड़ा रहे तो पूरा मास्टर ने तो पढ़ा दिया एक्सटी, माथा खराब हो रहा है, इसलिए जान के करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो गरीबों। अरे भाई ये टी है ना यार, इधर से इधर जाते वक्त टाइम बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, बताओ ए टाइम मान लो ये 0 है, अरे यार तो ए टी बराबर कितने सेकंड पे शुरू कर दिया है 0 पे चलना, लेकिन बी कुछ समय बाद, अब ये इनके बीच का गैप 5 सेकंड हो सकता है, 10 सेकंड 20 सेकंड, अरे कुछ भी होगा यार, बट ये तो इसके बाद ही चलना शुरू हुआ ना, तो पहले कौन घर से निकला ए, तो वही पूछा है पहले कौन स्टार्ट किया है ए स्टार्ट्स अर्लियर, ए स्टार्ट्स अर्लियर, बोलोगे देन बी, किसके लिए स्कूल के लिए। अगला सवाल पढ़ो भैया, ए वॉक्स फास्टर देन बी या बी वॉक्स फास्टर देन ए, बताओ कौन तेजी से चला। अब ये तो तुम बता दोगे वेलोसिटी से, वेलोसिटी क्या स्लोप, जिसका थीटा ज्यादा, बोलो यार उसकी स्पीड ज्यादा, किसका थीटा ज्यादा बी का। अगर कोई अंधा बोल रहा है कि ए का थीटा ज्यादा है तो मुंह थुक्का से देंगे, यहीं पर बता ही देते हैं, ठीक है भाई, किसका ज्यादा है थीटा बी का, कौन फास्टर होगा बी, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि एक्सटी का स्लोप क्या देता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसका फास्टर है बी का। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, बी फास्टर है चूंकि थीटा बी का ज्यादा है, किससे ए से, और थीटा क्या देता है, क्या देता है वेलोसिटी, थीटा वेलोसिटी देगा। डी ऑप्शन, डी डी ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम पे, पूछा है तुमसे सेम पे या डिफरेंट टाइम पे, कह रहा है ए और बी सेम टाइम पे घर पहुंच रहे हैं या अलग अलग टाइम पे घर पहुंच रहे हैं, गधेरे गधेरों गधेरों गधेरों, अभी बताया था गरीब, गरीब देखना इधर, हेलो तुम्हें दिखा ही नहीं होगा, ये देखो टाइम दोनों के लिए क्या है सेम, एक ही टाइम पे पोजीशन क्या है अलग अलग, एक ही पार्टिकल के नहीं हो सकते, 2 पार्टिकल के तो हो सकते हैं, तो यहां 2 पार्टिकल है, कौन ए और बी, देखो सेम टाइम, टाइम क्या कर दिए कांस्टेंट, टाइम क्या कर दिए, दोनों को टाइम क्या लगा है सेम, बोलोगे तो इसमें बताओ क्या होगा आंसर, सेम टाइम, क्या होगा सेम टाइम, तो होगा सेम टाइम। लास्ट लास्ट, ए ओवरटेक्स कर रहा है किसको बी को, या बी ओवरटेक्स कर रहा है ए को, पहली बात पहली बात पहली बात पहली बात पहली बात पूछो क्या, पहले कौन चला, पहले कौन चला, पहले कौन चला ए, बाद में कौन चला, तो ऑब्वियस सी बात है पहले कौन ओवरटेक करेगा किसको, ऐसा जरूरी है क्या, ऐसा जरूरी है क्या, चलने से क्या मतलब है यार, वो उधर चल रहा हो, अरे बोलो यार, हो सकता है इसकी स्पीड बहुत तेज, बोलोगे भाई, या हो सकता है इसकी स्पीड बहुत तेज, चलने से कोई मतलब, चेक कैसे करोगे, इंटरसेक्ट करेगा जब, देखो यहां देखो ए ऐसे जा रहा था, बी इधर, बी की वेलोसिटी क्या है ज्यादा, तो बी ने किसको ओवरटेक किया है ए को,
या बोलोगे ए ने बी को ओवरटेक किया? क्या बोलेंगे? ओवरटेक मतलब समझते हो? आगे निकलना। कौन आगे निकल गया? पहली बात सुनो, पहले कौन चला था? लास्ट उसके बाद कौन चला था? तो बी किसको ओवरटेक कर लिया है? ए को। सिंपल ऐसे सोच लो तो, और ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्राफ से देखो, बी ऐसे जा रही है, ए ऐसे जा रहा था, तो ये पोजीशन है, मतलब ऐसे जा रही है, वो बिल्कुल सही बता रहा है। तो बी किसको ओवरटेक कर लिया यहां पर? ए को। बोलोगे बी किसको ओवरटेक कर लिया है? ए को। अब कंफ्यूजन बच्चों को ये हो रहा होगा कि सर ए ओवरटेक कर रहा है किसको? बी को। भाई वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? बी की। किसकी ज्यादा है? तो बी किसको ओवरटेक कर लेगा? ए को। ध्यान रखिएगा इस बात का, बी ओवरटेक्स। स्लोप किसका ज्यादा? बी का। किसका ज्यादा? बी का। तो बी, हाँ अगर ये बी की जगह क्या होता है? ए, तो फिर हम बोलते कि ए ओवरटेक कर रहा है किसको? बी को, क्योंकि वो आगे था। चलो ठीक है क्या? ठीक है, ये सवाल समझ आया क्या? अच्छा, एक बार ही किया है बेटा, आगे का तो ग्राफ है ही नहीं। कितनी बार कट किया? एक बार। कैसे पता करेंगे वंस और ट्वाइस? एक बार कट किया तो वंस, दो बार कट किया तो ट्वाइस। कितनी बार ग्राफ में गिवन है? एक बार, तो कितनी बार? वंस। अभी तक हम सिर्फ किसमें ही खेल रहे हैं? एक्सट्रीम में। समझ आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। किसमें मूव कर रहा है भाई? एक्स एक्सिस में। ओके, इट्स पोजिशन इज गिवन बाय, क्या है पोजिशन? -2t प्लस का 3t स्क्वायर। पहला कौन सा ग्राफ पूछा है? vt। फिर कौन सा पूछा है? at। चलो बताओ कैसा होगा vt, कैसा होगा at? भाई xt गिवन है। सुनो, अब तुम्हें कोई ग्राफ से ग्राफ नहीं पहुंचना है, तुम्हें xt का कोई ग्राफ नहीं दिया, क्या दिया? इक्वेशन। तो उस इक्वेशन से तुम्हें कहां पहुंचना है? vt के ग्राफ में और at के ग्राफ में। देखना तो क्या करोगे? डिफरेंशिएट dx बाई dt बेटा क्या देगा? वेलोसिटी। बताओ इसका डिफरेंशिएशन। -2, अरे बोलो, प्लस 60। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी नहीं आ रहा, इसको मैं लिख सकता हूं 60 -2। क्या मिला? ये वेलोसिटी। अब सुनना, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या? y बराबर mx प्लस सी होता था, बट c की जगह क्या? -2। इंटरसेप्ट कैसा है? निगेटिव का। इंटरसेप्ट ऑन क्या होता है? y एक्सिस। तो कौन से कट, किसको कट करेगा? -y एक्सिस को। खटाक से बना दो, ये रहा v, ये रहा t। बोलो गरीबों, बताओ इंटरसेप्ट किसको? -2 को। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। तो इसलिए ग्राफ कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। अगर निगेटिव होता तो इधर काटते, क्योंकि थीटा 90 से क्या होता? बड़ा। देखो देखो, स्लोप m के जगह क्या है? 6। ये कैसा चीज है? कांस्टेंट है पहले तो। स्लोप कांस्टेंट तो बिल्कुल कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और कैसा है स्लोप? पॉजिटिव। कैसा है? और स्लोप पॉजिटिव मतलब थीटा शुड बी लेस देन 90। तो हमने बना भी दिया, थीटा 90 से क्या है? छोटा। तो ये किसका ग्राफ है? vt का। किसका ग्राफ है? vt का। अच्छा, t बराबर 0 पे v कितना है? -2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -2 pt। कुछ बच्चे ग्राफ तो बना लिए बट प्लॉट ही नहीं कर पा रहे। बोलो यार, तो प्लॉट कैसे करेंगे? यहां इस y एक्सिस पर t क्या होगा? 0। x एक्सिस पर वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो t 0 रखोगे तो v कितना है? -2। तो -2 है। बोलोगे अच्छा, कितने सेकंड बाद वेलोसिटी इसकी क्या हो जा रही है? क्या रखोगे? 1/3। 1/3 रखोगे। 3 2 जा 6। 2 - 2 क्या हो गया? 0। तो देखो इस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या होना था? कितने सेकंड पे? 1/3। सारा कुछ आ सकता है। फिर आगे वो चलता गया। अगला क्या था? पहला बनाए कौन सा? vt। अगला कौन सा पूछा है? तुम बताओ मुझे, at ग्राफ के लिए तुम मुझे बताओ। समझ गए? xt का दिया था फंक्शन, xt से क्या निकाले? vt। vt से क्या चाहिए? at। एक बार और क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। किसका? dv बाय dt। बताओ
v कितना निकला था 60। अरे मैं अकेले सॉल्व कर रहा हूं क्या, बताओ इसका डिफरेंशिएशन, बताओ इसका एक्सेलेरेशन 6, बताओ एक्सेलेरेशन 6 से क्या समझ रहे हो, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, कांस्टेंट एंड, और 80 का ग्राफ तो मैं रटवा चुका हूं, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव कैसा होता है, ऐसा होता है। एक तो ग्राफ पे कहां होगा ऊपर, और एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट और पॉजिटिव। ये हो गया किसका ग्राफ 80। बताओ किसी को कोई तकलीफ, सवाल ऐसे आएंगे भैया, समझ गए, सारे वैरायटी में करा दे रहा हूं आपको जितने पॉसिबल है, ठीक है क्या। लेकिन रफ पेज और वो उठा के रखिएगा अपने हाथ में, अब बहुत हो गया, अब मैं तभी से करता जा रहा हूं, अब तुम्हें भी करना है, ठीक है। कोशिश करोगे बनाओगे तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मेरे करने से सिलेक्शन होता तो मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया होता, ठीक है क्या। साला हर साल कहता वंस मोर। नीट में कोई लिमिट आई है क्या, अभी नहीं आई है। अच्छा ये वाला तो मैं ही बताऊंगा, वीटी का है, किसका है वीटी का, किसका है वीटी का, जीवन में खून में बसा लो, अभी पढ़ाया था। वीटी का स्लोप देता है एक्सेलेरेशन, एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है, मतलब अगर वीटी ग्राफ में सुनिएगा, एक मिनट मुझे बताओ हमने कितने ग्राफ पढ़े हैं, कुल 3, कितने, एक्सटी वीटी एटी, एक्सटी वीटी एटी, तीनों ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा, वीटी, क्योंकि वीटी अगर तुमने ड्रॉ कर लिया तो वीटी से हर जगह पहुंच जाओगे। वीटी तुम्हारे पास है तो स्लोप क्या दे देगा एक्सेलरेशन, वीटी है एरिया क्या दे देगा डिस्प्लेसमेंट, मिल गया तीनों चीज। फिर से सुनो, अगर तुम्हारे पास एक्सटी है तो तुम ज्यादा से ज्यादा कहां पहुंचोगे, वेलोसिटी पर, फिर वेलोसिटी का देख के क्या बनाओगे एक्सेलरेशन, मतलब एक्सटी से डायरेक्ट तुम बता बोलोगे क्या, क्योंकि एक्सटी का एरिया कुछ भी नहीं देता। एटी का स्लोप देता है क्या, जर्क, बट जर्क हमें पढ़ना ही नहीं। एटी का एरिया क्या दे सकता है तुम्हें, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्या देगा, बट एटी का देखकर तुम नहीं बताओगे डिस्प्लेसमेंट, बोलोगे क्या। लेकिन वीटी ग्राफ अगर तुम्हारे पास है तो वीटी को देख के तो रीडिंग मार देंगे कि वेलोसिटी क्या हो रहा है, और वीटी का एरिया क्या दे देगा डिस्प्लेसमेंट, और वीटी का स्लोप क्या दे देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा, वीटी। तो कभी जीवन में आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बोले ये चीज दे दिया और इससे बोले ये ग्राफ बनाओ, तो हमेशा ट्राई टू फिगर आउट किसके लिए, वीटी के लिए, क्योंकि अगर तुमने वीटी प्लॉट कर दिया तो वीटी के एरिया क्या दे देगा डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप क्या दे देगा, और सिंपल वीटी से क्या रीडिंग आ जाएगी वी की, तो तीनों ही अपने पास हो जाएंगे। चलिए अब एक बात बताता हूं, वीटी में दो बातें, ऊपर वाला एरिया, एरिया क्या देगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, अगर प्लस करोगे तो बताओ ये डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट, सर वीटी का एरिया क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने बोला ऊपर वाला प्लस नीचे वाला क्या देगा डिस्टेंस देगा। अगर प्लस कर रहे हो क्या कर रहे हो, अगर ऊपर वाला माइनस क्या करो नीचे वाला, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है और बोलो यार, और जीरो भी, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव, इसलिए हमेशा ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया। तो वीटी का अगर ग्राफ है तो किसका ग्राफ है, तो वीटी के ग्राफ में हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया क्या देता है डिस्टेंस, क्या देता है डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करें ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया क्या देगा भैया डिस्प्लेसमेंट। और सही बात भी है, ऊपर कितना पॉजिटिव है तुम कितना आगे चले, नीचे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ नेगेटिव, कितना पीछे चले, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तभी तो पूरा क्या देगा तुम्हें डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस याद है ना पलटी मारने वाला, ऐसे चले आगे 10 मीटर कहां चले आगे, 2 मीटर कहां चले पीछे, कुल दूरी कितना हुआ 12, लेकिन 10 में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, क्या मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो वो कब होगा ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला।
खटाक से आंसर बताओ, पूरे में कर लिए सॉल्व। चलो यार, अब ये एरिया निकालना है। निकालो, क्या देख रहे हो, मैं निकालू क्या? कह रहा है अब पैसे तुम लिए हो मास्टर, मेहनत कौन करेगा? हम। सिलेक्शन भी तो आप ही का होगा कि हाँ इस बच्चे को इसने सेलेक्ट किया है ना, करवाया है। देखिए अब ध्यान से, मैं नहीं निकाल रहा, तुम निकालो यार, निकालो। नीचे जाओ तो ट्रेपेजियम मान लो, या नहीं तो एक ट्रायंगल राइट एंगल, एक ट्रायंगल, फिर इसका एक रेक्टेंगल बनेगा, और ऊपर 2 बार क्या कर दो, ट्रायंगल। लेकिन सब मेरे चक्कर में है भाई, मैं गाली दे दूंगा अभी यहीं पर। ये कितना सेकेंड है रे? हाइट कितना है? खाली मुझसे मेहनत करवा रहे हैं चोर सब कहीं के। ये कितनी बार हो जाएंगे? इस अब गरीब ट्रेपेजियम का आता है, या डायरेक्ट निकालोगे तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। कह रहा है क्या ही हमें इससे पूछ रहे हो आप? या नहीं तो 2 राइट एंगल क्या कर लो, ट्रायंगल, और एक क्या कर लो, रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताओ, हाफ इंटू सम ऑफ, मैं लिख देता हूं भाई, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो अब मैं इसका एरिया बता दे रहा हूं। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितने हो गए? 6 से लेकर कहां है 8, तो 2 हो गए, और 4 से लेकर के कहां है 10, तो कितने हो गए 6, इंटू हाइट पूरा कितना है 20, 6 2 8, 2 चौके 8, 20 चौके 80, ये कितना हो गया 80, 2 2 20 दूने 40, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, तो डिस्टेंस के लिए सिंपल क्या कर दो, 40 प्लस 80 कितना हो गया रे 120। डिस्प्लेसमेंट के लिए बताओ, 40 माइनस 80, तो माइनस का बोलोगे, तो ये आपके सामने आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछो बेटा। तब तो दोनों का प्लस करते हैं। नहीं, ये ऊपर होता ना, तो इसका 80 होता ऊपर, 80 प्लस वो कितना होता? हाँ हाँ, दोनों सेम सेम आ जाए। वीटी ग्राफ से, हाँ डिस्टेंस निकाल तो रहे हो ना तुम, वीटी से डिस्टेंस भी आ जाएगा। अगर ऊपर वाला प्लस, अगर ये ऊपर होता तो दोनों का सम क्या देगा, डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। यही कमेंट कर पाओगे, ये कमेंट ही तो कर रहे हैं। आप निकाल रहे हो डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, वीटी के ग्राफ से आप क्या देख रहे हो कि कितना वो दूरी चल लिया और कितना उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कमेंट ही तो कर पा रहे हो। वीटी से सब हो जाएगा, वीटी से सब हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा, और ऊपर वाला प्लस नीचे वाला करोगे तो डिस्टेंस भी मिल जाएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, और सिंपल वीटी को देख के रीड कर लोगे किसका, वेलोसिटी का ग्राफ, और इसका स्लोप देख कर क्या बता दोगे, एक्सेलरेशन। तो सब मिल जाएगा किससे, वीटी से। इसलिए कहते हैं वीटी का ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और कोई जहन में डाउट है तो बोलो, बिल्कुल कर सकते हैं कमेंट, और कर ही रहे हैं तभी आंसर आ रहा है बेटा। ठीक है भैया। अब ये सवाल है कौन सॉल्व करता है, देखता हूं। अब यहां से कहानी गेम मैंने चेंज कर दिया है। ये किसका ग्राफ है, पहले एटी का, इससे पहले किसका था, वीटी का। मैं सारे वैरायटी पढ़ा रहा हूं, इससे पहले किसका था, एक्सटी का। बोलोगे मतलब ये कुछ और नहीं समझो, इक्वेशन है तो ग्राफ। इससे पहले सब क्या पढ़ रहे थे, एक्सटी पढ़ लिए, वीटी, अब क्या पढ़ रहे हैं, एटी। चलो बताओ जल्दी से। क्योंकि तुम दिल हो मैं धड़कन,
भैया आंसर निकालना है, पेन चलाओ, मुंह तोड़ दूंगा नहीं तो। अब नहीं बैठना है, तभी से मैं कर रहा था। और प्यारा सा सवाल है, किसका ग्राफ है ये? एटी का एरिया क्या देता है? तो सोचो, दिमाग लगाओ। बोलिए। सिंपल है यार, 80 का है, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। देखो अब यहां के बाद से जितने ग्राफ में कराऊंगा वो सारे ग्राफ हैमरिंग होगा तुम्हारे लिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा, मतलब तुम जहां जहां फंसने वाले हो, ठीक है? एक्सटी वीटी, अब यहां से आपको चमका रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एरिया क्या होता है? एरिया इसका चेंज इन वेलोसिटी। बताओ एरिया निकालो जल्दी से, इसका एरिया बताओ कितना हो गया? हाँ 2 गुने 4, डायरेक्ट लिख दूं? कितना हो गया? 8। चलो इसका एरिया बताओ। हाफ गुने बेस इंटू हाइट, कितना हो गया रे? 4। इसका बताओ। हट, पहले तो तुम एरिया लिखो, सिर्फ माइनस क्या है, रुको अभी। हाफ इंटू ये भी कितना हो गया? 4। चलो एरिया, पूरा एरिया सम करो इसका। 8 + 4, पता नहीं क्यों नहीं सवाल दे रहे थे। 8 + 4 + 4 कितना हो गया? 8 + 4 + 4, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, देखो कितना गिवन है? 2। तो कितना हो गया? 8। अच्छा ये हम देखे ही नहीं है क्या? ये t = 0 पे क्या गिवन है? u। तो कितना हो गया ये? 16। बोलो यार, तो v फाइनल कितना आ गया? 16 - 2 कितना हो गया रे? 14 मीटर/सेकंड। सिंपल था। बोलो कोई दिक्कत? एरिया क्या देता है? अगर ये डेटा गिवन, पहले तो बच्चा सीधा वेलोसिटी नहीं लिखना है, क्या लिखना है? चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है? 2। बोलो कोई दिक्कत? नीचे वाला एरिया क्या होगा? माइनस होगा। क्यों बेटा बताओ? नेगेटिव में है। चलो एक बच्चा कह रहा है नीचे वाला एरिया नेगेटिव में होगा तो माइनस होगा। चलो 8+, आप सही, मैं गलत, मैं कर रहा हूं। नहीं अरे वो मैं बता रहा हूं, सही तो मैं ही होऊंगा, लेकिन 8 + 4 नीचे वाला कर दिया। अब लिखूंगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। दूसरा तो उसने बोला कि माइनस लेंगे। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, इंडिया है, डाइवर्सिटी है, हर कोई अपना आंसर देने के लिए। 8 4 12 -4, v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना है? 2। तो कितना है रे? 8 + 2। तो उस बच्चे के हिसाब से कितना आया? 10 मीटर/सेकंड। हमने एक सॉल्व किया, कितना? 14 और एक 10। बताओ कौन सा सही? बताओ कौन सा सही? हाँ। कहां गलत कर दिया? कहां गलत कर दिया कैलकुलेशन? अच्छा सॉरी, ये कह रहे हो? इट्स माय मिस्टेक। ये हो गया 18, एक है 18। कहां ऊपर स्क्वायर लगा दिया? अरे यार तुम भी यार आइटम है यार। बताओ 18 सही है या 10 सही? 18 सही या 10 सही? आदर्श कह रहा है दोनों गलत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। सुनिए मैंने क्या बोला?
यहां से गेम शुरू हो चुका है। अरे त्रिपाठी इधर आओ तुम, यहां से गेम स्टार्ट हो चुका है, आपसे गलती करवा सकता है। सुनिएगा, हैमरिंग है, देखिएगा दोनों में से कोई भी आंसर सही है। कौन सा 12 आएगा, ये तो क्वेश्चन में ही गलत कर रहा है। इसका एरिया 12 आ रहा है क्या? 2 से 4 के बीच 2 सेकंड, और 4 से 6 के 4 से 6 में, तो और कितना लूंगा मैं? इसके लिए 0 से 6 क्यों लूंगा मैं? एक एक कर रहा हूं, ये और ये। कुछ बच्चे तो एरिया में ही कंफ्यूज है, दोनों में से कोई आंसर नहीं। सवाल सुनिएगा, बहुत पहले जेई में आया था। क्या पूछा है? वी मैक्स। क्या पूछा है? वी मैक्स। सुनना, कंसेप्चुअली समझिएगा। किसका ग्राफ है? वीटी का। वीटी का ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वीटी का ग्राफ का स्लोप क्या देता है? तो बोल क्यों रहे हो यार? वीटी के ग्राफ का स्लोप क्या देता है? 0 से 4 सेकंड तक। बोलोगे? अब ध्यान सुनना, अगर आप सोचो, सॉरी, वीटी के ग्राफ का स्लोप क्या देता है? बट ये किसका है? एटी का। सॉरी, यहां से लेके 4 सेकंड तक एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं। यहां पर कितना रहा? 4, और फिर इधर जो भी घटा है, लेकिन कैसा रहा एक्सेलेरेशन? पॉजिटिव। ये मैं कह सकता हूं, यहां से यहां के दौरान एक्सेलेरेशन क्या रहा है? पॉजिटिव। अरे 0 से 4 नीचे बनाए हो तो नीचे निगेटिव नहीं हो गया यार? एक से एक है यार। अरे यहां से यहां के दौरान एक्सेलेरेशन क्या रहा? पॉजिटिव। भले यहां के बाद एक्सेलेरेशन घटा है, अरे बोलो यार, बट घटते वक्त भी क्या है? पॉजिटिव में है। बट यहां से यहां के दौरान बताओ एक्सेलेरेशन नेगेटिव। अब समझो, यहां से यहां तक एक्सेलेरेशन क्या रहा? पॉजिटिव। यहां से यहां एक्सेलेरेशन क्या रहा? अब सुनो मेरी बात, तुमसे पूछा है वी मैक्स। क्या पूछा है? बताओ, मेरी गाड़ी चल रही है, अभी मैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा था, बोलो। फिर भले मैंने 4 से कम कर दिया, बट है अभी इधर ही, बोलोगे? अभी भी मेरी वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, बोलो। तो मेरी स्पीड बढ़ रही होगी, घट रही होगी? बढ़ रही होगी। जब तक एक्सेलेरेशन क्या रहेगा? पॉजिटिव, तब तक तुम्हारी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। अब एक्सेलेरेशन क्या हो गया? निगेटिव। उसके बाद तुम्हारी वेलोसिटी का एक्सेलेरेशन क्या हो गया? अपोजिट। तो क्या हो गया? रिटार्डेशन। तो अब तुम्हारी स्पीड क्या होगी? डाउन। तो बताओ पूरे में कहां पर वी मैक्स होगा सबसे ज्यादा? यहां। तो एरिया सिर्फ इसका और इसका लेंगे। तो इसलिए सुनो, एरिया तो लेंगे, बट लेकिन कहां तक लेंगे? 4 सेकंड तक। 4 सेकंड का एरिया बताओ बेटा। 8 + 4 12। वी फाइनल माइनस ये कितना है? 2। -2 उधर चला जाएगा। हाँ, तो वी फाइनल कितना आ गया? 14 मीटर। दिस इज द करेक्ट, क्योंकि ये ही मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम तब होगा। ये सवाल क्या सिखा रहा था आपको? क्या सिखा रहा था? सांड की तरफ भीड़ मत जाना कि क्या निकाल दिए? यू गिवन है, चेंज क्या देता है? एटी का एरिया क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। रखेंगे खटाक से, या तो आंसर क्या आएगा? 18, और कोई बच्चा अगर माइनस कर देगा तो क्या आएगा बेटा? 10। तुमसे क्या पूछा है सवाल में? वी मैक्स। क्या पूछा है? वी मैक्स तो तब आएगा ना जब तक एक्सेलेरेशन क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो एरिया वहां तक का लेंगे जहां तक एक्सेलेरेशन क्या रहेगा? पॉजिटिव। कहां तक एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है? 4 सेकंड तक। इसके बाद एक्सेलेरेशन क्या है? निगेटिव। तो एरिया कहां तक का लेंगे? 4 सेकंड तक। बस ये काम का था। कितनों के तोते उड़ चुके हैं? एरिया 4 सेकंड तक का लेंगे। भाई क्यों? भाई क्यों? क्योंकि इतने में ही एक्सेलेरेशन क्या है? पॉजिटिव। और जब तक एक्सेलेरेशन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसका मतलब है तुम्हारी स्पीड घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और जो लास्ट जिसके बाद एक्सेलेरेशन क्या हुआ? निगेटिव, उसके बाद से एक्सेलेरेशन क्या होगा? घटना, सॉरी स्पीड क्या होगी? घटना शुरू होगी। तो इसलिए पूछा था मैक्सिमम, तो कहां तक का लेंगे? 4 सेकंड तक। तो ये हैमरिंग था। दूसरा हैमरिंग देखिए, सवाल है v = 2x²। आपसे पूछा है, ऐसे सवाल में बच्चा क्या करता है?
बच्चे को एक्सटी वीटी और क्या है एटी, बस जो रटवा दिया उसी पे सवाल कर लेते हैं, बट ये एक्सटी वीटी एटी नहीं है, अब क्या है वीएक्स है। ये अगला वैरायटी आ गया, कौन सा ग्राफ है बेटा वीएक्स। अब इसमें कैसे करेंगे जरा मुझे बताइए, सवाल को देखिए और आंसर बताओ। पता नहीं, देख के ही क्लिक करना चाहिए था तुम्हें। किसका फंक्शन गिवन है आपको, v और x का। क्या पूछा है, एक्सेलरेशन। तो जब v और x का फंक्शन हो और क्या पूछा जाए, बताओ एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, v dv बाय, खत्म हो गया यार, क्या सोच रहे थे यार। v किसका फंक्शन है, एक्सेलरेशन चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, खत्म, सवाल खत्म हो गया। a v कितना है 2x स्क्वायर, इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन, किसका बेटा 2x स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, खत्म। तो ये हो गया 2x स्क्वायर, इसका बताओ 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। अब बताओ x कितने पे चाहिए, बोलो तो रख दो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ रहा है, देख 2 दूने 4, 2 ने 8, चौके 32, दूना 64, 64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है इसका आंसर। किसका था ग्राफ, v और x का, बुद्धि चलाओ। क्या चाहिए a, तो एक वाला रिलेशन याद करो v और x से, v dv बाय dx। अच्छा एक बात पूछो, अगर यहां v नहीं होता v स्क्वायर होता, मान लो कभी v स्क्वायर और x का ग्राफ आ जाता, क्या करोगे, और a पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए a, क्या करोगे, तब भी क्या करोगे a बराबर, अब v स्क्वायर बराबर क्या है x, बोथ साइड क्या कर दो डिफरेंशिएशन, तो v स्क्वायर का हो जाएगा 2v dv, बोलोगे बाय dx, और उधर क्या लिखोगे dx बाय x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, वहां से तुम्हें v वगैरह मिलेगा। अगर कभी ऐसा ग्राफ आ जाए तो देखो, जब भी कभी आ जाए ऐसा v x स्क्वायर, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक्सप्रेशन पूछा है, तो ऐसे में क्या करते हैं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, वो सवाल देखने से पता चलेगा। इस सवाल में देखो किसका फंक्शन था, x का, क्या पूछा था a, तो क्या करेंगे v dv बाय dx। अगला सवाल, अब किसका है, ये अगला वैरायटी है। अब कौन सा वैरायटी है बेटा, a x। जल्दी से मुझे बता दो आंसर कितना है। ये सब आपको पूरे बेटा याद होने चाहिए, अभी जितने उसके बाद करा रहा हूं सारे ग्राफ, कैसे कैसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आंसर चाहिए मुझे, आंसर एग्जैक्ट। कौन है वो, कैसा है वो, जाने कहां। कौन है वो, कैसा, जाने कहां तेरी तो। रूट 5, डेटा तो सही है ना, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, फिर नहीं। 2 4 6 0 पे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 4 6 0 पे 2 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पे पूछा है, नहीं बेटा। बोलो कितना गलत, ऐसा कुछ आंसर ही नहीं है, इंटीजर में तो बिल्कुल नहीं है। अब सुनिए, ऐसे सवाल आ गए, टाइम लग गया आपको। एक्सटी वीटी एटी तक तो बहुत मजा आता है बच्चों को, क्यों, क्योंकि वो तो रटा चुका है।
xt का स्लोप देता है वेलोसिटी, एरिया कुछ नहीं, vt का स्लोप एक्सेलरेशन, एरिया डिस्प्लेसमेंट, at का स्लोप जर्क, लेकिन सिलेबस में है ही नहीं। at का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन साला इसके बाद जब आता है vx ax, अरे बोलोगे तब बच्चा मरता है। तो ध्यान से vx आएगा तो क्या करो, a बराबर v dv बाई dx। ax आया है, अब क्या करेंगे भाई, सुन लो ध्यान से। ax है तुम्हारे पास, a किसका फंक्शन मान लो है, x का। क्या पूछा है, v चाहिए किसका, फंक्शन ऑफ x। अब ऐसे केस में बेटा सुनना, a को क्या लिखते हो, v dv बाय dx। प्रूव करना पड़ेगा, पहले ध्यान सुनिएगा। a इंटू dx मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया, v dv। बोथ साइड क्या करोगे, इंटीग्रेशन। अब a dx, उधर क्या बचा, v dv। बताओ a dx जीवन में कभी भी ऐसे लिखते हो, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। व्हाट डज इट मीन, एरिया बिटवीन y एंड x कर्व, एरिया बिटवीन। अब बताओ a dx, इसके जगह क्या लिखा हुआ है, a dx, एरिया किसका, ax कर्व का। इसको क्या लिखेंगे, एरिया किसका, ऑफ ax क्या कर्व, क्या देगा, v dv। बताओ v dv को क्या लिखोगे बेटा, v स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन होगा, अरे x dx का x स्क्वायर बाय 2। अब लिमिट लगा दो, u से लेकर कहां तक, v तक, इनिशियल से फाइनल। तो यहां पर लिखोगे, तो बताओ एरिया अंडर ax कर्व क्या बना, एरिया अंडर, ये फॉर्मूला है, ये रट लीजिए। बताओ क्या बनेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, यही है। अब इसको लगाओगे तो आंसर आएगा, अब इसको लगाएंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा। और ध्यान रखिएगा ax का सवाल आता है, ठीक है, नीट वाले कोई दिक्कत है क्या इसमें, रट लो इसको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। अब मेंस में बेटा, मेंस वाले ध्यान से है ना, यहां पर पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो बताओ, अब वैल्यू, अरे अब तो नहीं रख सकते क्या, बताओ ax का एरिया, इसका एरिया बताओ, इसका एरिया, इसका एरिया बताओ, 4 दूने 8, इसका एरिया बताओ, हाफ इंटू 2 इंटू 2, बोलोगे कितना हो गया, 2, जोड़ दो बेटा, 8 प्लस 2 बराबर v स्क्वायर पता करना है ना, माइनस u कितना है रे, 2 अपॉन में, बताओ यहां सॉल्व करके कितना है, 10 दूने 20, 20 प्लस 4 24, तो रूट 24, तो v की वैल्यू आ गई रूट 24 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर बेटा पूछता वो 4 मीटर पे, कहां तक एरिया लेते, 4 मीटर तक। अगर वो इस सवाल में ही दे करके पूछ लेता कहां तक, x इक्वल टू 4 मीटर, तो यहीं तक का एरिया लेंगे, इधर का एरिया नहीं लेंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, नहीं आया समझ में, अब आ जाओ, एंट्री करते हैं किसमें, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स इन वर्टिकल मोशन। अभी तक तो कोई भी चीज कैसे चल रही थी, हॉरिजॉन्टल ऐसे, सारे हम 1D पढ़ रहे हैं तो सारे क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अभी वो जमीन पे ऐसे क्षैतिज कर रहा हूं, एक्स में चल रहे थे, किस में चल रहे थे, एक्स में। अब किस में चल रहे हैं, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल में होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। पहला है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, देन ड्रॉ xt vt at। पहले मैं पढ़ाता आपको, फिर मैं एक डेटा देता, फिर उसको बोलता रीड, वो ग्राफ बनाओ, कोई मतलब नहीं, सीधा प्रॉब्लम दिया हूं, सवाल सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को देख के मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि ये सर आपने डेटा पे क्वेश्चन करवा रखा है। देखो, जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल आते हैं बच्चा रट लेता है at vt xt। सुनना, अगर ऊपर फेंके हो तो बच्चा क्या रटता है, इसमें रट लो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट रीडिंग अगर आता है
तो कैसा भी आएगा जटिल सवाल सॉल्व कर लोगे। सुनो क्या रहता है बच्चा, 80 याद करो, 80 ऐसा था कांस्टेंट एंड नेगेटिव, तो ऐसा ही तो होगा 80। जब ऐसा होता है कांस्टेंट नेगेटिव, VT ऐसा आया था, याद करो 80 VT, बोलो। और 80 बताओ कैसा आया, सॉरी XT ऐसे, कैसे आया था ऐसे, 80 VT XT बोलोगे। बट ऐसे रटने से क्या, बच्चा यही करता है, रट लेते हैं। हाँ रट लो नीट वाले तो तुम्हें थोड़ा काम में हो जाएगा, लेकिन बुद्धि अगर इधर उधर उसने निपटाया तो तुम्हारा खेल फिर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता है, वो भी रटना पड़ेगा उसके साथ। यहां देखो, रट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टीचर रटवाते भी है, आसपास है और भी रटवाए भी है, आप देखो। लेकिन फंसाएगा तुम्हें कहां पर, रट तो लिए तुम ये रट लिए साले, ये समय तो निकालो। प्लॉटिंग करेगा वो, क्या करेगा, प्लॉटिंग। यहां बताओ कितनी थी, यहां। ये प्लॉटिंग करने के लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके बिना प्लॉटिंग नहीं होगा। तुम ग्राफ रट सकते हो ऐसे ऐसे, बोलो यार 4 ऐसे ही दे दिया, क्या कर लोगे भाई, तो किस में देखोगे क्या एग्जैक्ट वैल्यू है, तो जरा चेक कीजिएगा। इसलिए रीडिंग बहुत जरूरी है। पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले किसका ग्राफ बनाना है भाई, XT का। सर जी आपने भी रटवा दिया है मुझे, हाँ ठीक है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, रटवाया हूं, बट रटवाने से पहले समझाया भी था। बताओ यहां पर XT डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बोलो यार। और A हमेशा क्या रहेगा, -G, तो एक्सेलेरेशन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। पक्का है कि पैराबोला जाएगा, पक्का है कि पैराबोला जाएगा। और पानी भरता हुआ या ढुलता हुआ, ढुलता हुआ, ये वाला नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्सेलेरेशन कैसा है, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। चमक आ गई मुझे, आ गई चमक, ठीक। लेकिन एक मुद्दा है, अगर तुमने यहां ओरिजिन माना है तो ग्राफ स्टार्ट होगा 120 मीटर ऊपर। देखो अगर रीडिंग आती है तो कुछ भी बोल दे, वो सवाल सॉल्व कर लोगे। अब बच्चा ये तो रट लिया ऐसा जाएगा, लेकिन मजा सुनो, कहेगा मानेंगे हम ग्राउंड पर ओरिजिन है, कहा माने। अब बता ग्राफ क्या ऐसे, नेचर तो ऐसा होगा, बट शुरुआत कहां से होगा, यहां से। अरे लेकिन अगर यहां ओरिजिन मानेगा, अगर यहां ओरिजिन मानेगा तो ग्राफ कैसा चलेगा, क्योंकि यहां माने तो ये यहीं तक आएगा, अपने यहां तक आया, बोलो यार, उसके आगे भी तो चला है, तो उसके आगे भी जाएगा। सुनो यार फिर से, खेल सिर्फ पैराबोला डाउनवर्ड का नहीं है, खेल है कहां से फेंके हो, प्लॉटिंग का। सोच अगर मैंने इसको ओरिजिन कंसीडर किया तो क्या ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, नहीं। और तुम किसका बना रहे हो, XT का, और तो XT में बताना पड़ेगा कहां से शुरू हो रहा है, बोलोगे कि नहीं। बता पार्टिकल कितना ऊपर है, 120 मीटर ऊपर, तो ग्राफ 120 मीटर ऊपर होगा। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं, ये डेटा बताओ ये कितनी होगी, 120 मीटर। अब सुनो, बॉल ऊपर गई कितने से, 10 से, बोला था 10 20 30 40 50, खुश हो जाओ। याद है ना, 1 सेकंड बाद रफ्तार क्या हो जाएगी, 0। किसका केस बना लो, ड्रॉप का। 1 सेकंड बाद रफ्तार क्या हो गई, क्या हो गई, क्या पैराबोला बनेगा, बताओ। यहां स्लोप क्या होगा, XT का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। मेन होगा प्लॉटिंग करने का, ये कितना सेकंड होगा, 1 सेकंड। कितना सेकंड होगा, 1 सेकंड। अब सुनना, 1 सेकंड लगा था, याद कर ऊपर जाने में, ड्रॉप का केस। 1 सेकंड में बता कितना चलेगा, तो उसके लिए ड्रॉप 1 सेकंड गिराओ, कितना होता है, 5। नीचे से हाइट हो गई 125, 100। अब ऊपर से ड्रॉप करो, 125 याद कर कितने सेकंड में चलता है, 5 सेकंड में। 5 सेकंड नीचे आने में और 1 सेकंड ऊपर, ऊपर। तो बताओ अगर यहां ऐसे शुरू हुआ है तो ये यहां तक होगा 2 सेकंड, पूरा ये कहां पर आएगा, ग्राउंड पर। कहां आएगा, ग्राउंड पर। तो पूरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना सेकंड, 6 सेकंड। तो ये वाला कितना सेकंड होगा, 6 सेकंड। ये प्लॉटिंग है।
ये प्लॉटिंग होगा, ये बताओ 125 गरीब। अरे एच मैक्स होगा कि नहीं होगा यार? क्या होगा ये एच मैक्स? 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हुई थी? 0। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? 5 और चलेगा, तो टोटल एच मैक्स कितना हो गया? 125। ये है पूरा रेट। अब इसमें मर रहे होंगे बेटा, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाया हूं, ठीक है? यहां वाला ये कैसे मैंने निकाला 125 वगैरह सब, अगर नहीं आया तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाया हूं, वो लेक्चर लेना पड़ेगा। लेकिन समझ आया क्या बोल रहा हूं? सोच अगर ऊपर को ही क्या मानते? ओरिजिन। बोलो ना यार, क्या मानते? तो क्या बनता सर जी? तो यहीं से शुरू कर लेते, बट ये कहां जाता? नीचे। नहीं आ रहा यार, चमक आ रही है क्या? क्या सोचो ना, ऊपर कोई ओरिजिन माने तो यहां से यहां तक का ग्राफ तो ये रहा, सेम लेवल पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर कहां जा रहा है? नीचे। तो ये कैसा जाएगा? नीचे जाएगा। चलो दूसरा, पहले एक्सटी बन गया, अब क्या पूछा है? वीटी। तो मेरा रटा है, देखो सबसे सस्ता और घटिया एटी, मोशन अंडर ग्रेविटी है, क्या है? एक्सेलेरेशन हमेशा क्या होगा? एंड आंख बंद करके क्या बना दो? 80। आंख बंद करके क्या बना दो? 80। देखो रटे तो हो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे जाएगा, यही हो जाएगा। और कितना होगा ये? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्राफ हो गया 80 का, खत्म। रटे तो थे तुम 80 वीटी। बोलो एक्सटी। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट एंड निगेटिव है, पॉजिटिव है तो 80 फिर से, लेकिन अब कहां? ऊपर। बोलो यार, वीटी एक्सटी। बट रटने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्लॉटिंग करना बहुत जरूरी। अब चेक करो, तीसरा ग्राफ किसका है बेटा जी? वीटी का। ओ माय गॉड, जल्दी से, समय नहीं है। ज्यादा नहीं समझाऊंगा मैं, हट, बहुत बच्चों की तरफ पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। तो वीटी अगर किसी को तकलीफ है, गरीब किसी को तकलीफ है, तो सीधा लिख ले V बराबर U प्लस 80। U कितना है रे? 10। A कितना? -10 इंटू टी। Y बराबर mx प्लस सी, अरे m इंटू एक्स। बोलोगे स्लोप कैसा है? निगेटिव, तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90। किस पे कंपेयर करेंगे? mx प्लस सी से, थीटा होगा ग्रेटर देन 90। तो ऐसे ही जाएगा। ये भी तुम्हें चमक आ चुका था। ये शुरुआत बताओ बेटा कितना है? 10। बोलो इस वक्त वेलोसिटी कितना सेकंड होगा? 1 सेकंड। तभी वेलोसिटी क्या होगी? 0। चमक आ रहा है क्या? और देखो थीटा हमेशा 90 से क्या है? बड़ा, तो स्लोप कैसा है? निगेटिव। खत्म हो गया। अब नहीं बता पाए तो क्या? मेन खेल किसका? देखो बोलो यार, 80 वीटी एक्सटी, लेकिन मुद्दा है प्लॉटिंग का। किसका है? डेटा देखो कितना है? 10। 1 सेकंड बाद रफ्तार 0। बोलो यार 1 सेकंड में कितना? 5 मीटर। मतलब एच मैक्स इसका कितना है? 5 मीटर। एच मैक्स कितना है? 5। खटाखट 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 खटाखट। मैं ऐसे नहीं बनाएगा भाई, हट, समझ नहीं, अब इतना नहीं समझ रहा। एक्स टी। बोलो यार, आंख बंद करके जहां से फेंके उसको क्या मानो? इसमें तो डायरेक्ट, इसमें तो सुंदर। ये वाला बताओ डेटा, 1 सेकंड में कितना मीटर ऊपर रहे? 5 मीटर। नहीं आ रहा है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड। 1 2 पे कहां जाएगा? नीचे। तो ये कितना सेकंड रहे? 2 सेकंड। क्या प्लॉटिंग आ रही है? वीटी वीटी वीटी। ओ माय गॉड, शुरुआत में रफ्तार 10, नहीं आ रहा यार। 1 सेकंड बाद रफ्तार 0, फिर आगे चलता है 80। तो सर क्या बता रहे हो सर? मत बताओ सर, मुझे शर्म आ रही है, आप बता रहे हो सर। कांस्टेंट कांस्टेंट एंड नेगेटिव, कांस्टेंट एंड नेगेटिव। तो ये हो गया। और कितना है रे? -10 मीटर। क्या ये प्लॉटिंग करना आ रहा है? ग्राफ तो हर कोई बता देगा,
लेकिन कहां फंसेगा? फ्लोटिंग में। उसके लिए क्या आना चाहिए? मोशन अंडर ग्रेविटी। पहले कहां फेंके थे? ऊपर। दूसरा वैरायटी क्या है? ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। अब ड्रॉप करते हो तो बताओ यू बराबर क्या होता है बेटा? कितना मीटर नीचे गिरा है? 20 मीटर। ड्रॉप करने पर नीचे रफ्तार कितनी होगी? √2gh। कितनी होगी? तो 20 मीटर में कितना वेलोसिटी हो जाएगा बताओ? √2 × 10 × 20। 20 × 200, 200 दूने 400, 20 मीटर। देखो कितना अच्छा डेटा गया। बोलो XT PT AT। जरा मुझे बताएगा, कौन बताएगा? XT कौन बताओगे? XT एक्सेलेरेशन कैसा है? कांस्टेंट। एंड तो सिंपल, कैसा बनेगा? पानी भरता हुआ या ढुलता हुआ? ढुलता हुआ। तो मतलब ऐसा बनेगा। बोलोगे? बोलो। लेकिन एक बात सुनो, जहां से फेंके उसको क्या मान लियो? तो नीचे जाओगे तो क्या बनेगा? निगेटिव। तो ग्राफ ऊपर नहीं, कहां शुरू होगा? नीचे से। कहां शुरू होगा? नीचे से। बोलोगे? यहां से शुरू होगा, मतलब ऊपर नहीं जाएगा, कहां जाएगा? नीचे। अरे अभी तक तुम नहीं आ रहा समझ में? अभी तक ऐसे बना रहे थे क्योंकि ऊपर फेंके थे, अब नीचे ड्रॉप किए। तो हाइट जो होगा जहां से फेंके उसको क्या मान लिया हमने? ओरिजिन। तो हाइट किस में है? माइनस में। तो ग्राफ कहां शुरू होगा? नीचे में। लेकिन नीचे में जो बनेगा, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। बताओ दोनों में से कौन सा होगा इस वाले के लिए? बताओ कौन सा होगा? क्यों? इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0। बच्चा देखेगा ही नहीं। अरे भाई ड्रॉप का केस है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो शुरुआत का स्लोप किसका 0 दिख रहा है? सेकंड वाले का। अभी सिखाया था, नहीं जाऊंगा, समझ नहीं है। अभी सिखाया था। अरे यार बोलो यार, एक ऐसा ग्राफ और एक ऐसा, तो कुछ टाइम के लिए स्लोप क्या था XT में? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0। तो ये वाला होगा क्योंकि इसका योग क्या है? 0। तो ये वाला क्या चमका? बस। अगला बेटा VT 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 कांस्टेंट है, नेगेटिव। बोलो ना। लेकिन दिक्कत है, पूछो क्या? पूछो। वेलोसिटी इस बार कहां से हो रहा है? नेगेटिव से। अरे यार ड्रॉप करोगे तो वेलोसिटी कहां है? नेगेटिव में। बोलो यार। और शुरुआत में वेलोसिटी क्या है? 0। बोलोगे तो कैसे जाएगा ग्राफ? सोचो। स्लोप कांस्टेंट तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। बोलो यार। और थीटा 90 से बड़ा तो कांस्टेंट एंड नेगेटिव। और ड्रॉप का केस है तो बिल्कुल शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 80 का तो क्या ही बताते हो आप यार। 80 तो आप खुद बताते हो तो सर मुझे शर्म आ जाती है। मजा देखिए जेईई एडवांस का है। ये सारे जो अभी चल रहे हैं ना, ये सब जेईई ही पूछते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। वो XT PT वो उलूल जुलूल नहीं पूछता है, वो मजा लेता है किसमें? मोशन अंडर ग्रेविटी। ये सवाल देखिए, पढ़िए। बॉल नहीं, बॉल को नहीं, क्वेश्चन को पढ़िए। अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट D। कितनी हाइट गिवन है? D से बॉल को छोड़ दिए। इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू अ हाइट D बाय। हिट करने के बाद कहां तक पहुंचा ये? फिर D/2 पे जाके वेलोसिटी क्या हो गई? सुंदरता देखिए, ड्रॉप किए थे तो यहां भी U क्या था? 0। अरे ड्रॉप करेंगे तब भी U क्या होगा? 0। बॉल चली, चल के कहां पहुंची? D/2 तक, फिर वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ठीक है भाई। नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस नहीं। कह रहा है इट्स वेलोसिटी V वेरीज विद द हाइट h। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? x का। जीवन में याद रखना, अगर कभी भी वेलोसिटी और x का ग्राफ हो, जीवन में कभी भी याद रखना, अगर कभी भी वेलोसिटी और x का ग्राफ है, बोलोगे क्या? या तो उसमें पाथ बताएगा या तो उसका फंक्शन गिवन होगा। अभी याद कर, v बराबर 2x² था। v बराबर क्या था? इक्वेशन गिवन था। क्या गिवन था? इक्वेशन। और नहीं तो पाथ कैसे गया है वो बताएगा। एरो देना बहुत जरूरी है। जरा इस सवाल को देखिए, बिना पेन चलाए करो आदर्श। चलिए आप लोग सभी बिना पेन चलाए इसको सॉल्व कीजिए देख करके। बताइए आंसर क्या है?
ये d/2 है बेटा हर जगह, ये d, ये d/2। बताइए कौन सा ऑप्शन है? आधो को तो क्या है ये, क्या बकवास कर, कौन सा है? सिंपल। ऊपर टॉप से रिलीज किए बोलो ना, रिलीज करते वक्त क्या जीरो वेलोसिटी, तो शुरुआत में वेलोसिटी क्या चाहिए? जीरो। बोलो यार, स्टार्टिंग में क्या चाहिए? मैं पूरा नहीं लिख रहा, यू क्या चाहिए? अरे यार यू क्या चाहिए? यू क्या चाहिए? नीचे आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन किस में? निगेटिव में। ओरिजिन जहां से फेंके उसको क्या मानो? ड्रॉप करते वक्त वेलोसिटी क्या चाहिए? जीरो। और नीचे आने पे वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन किस में? निगेटिव में। बोलो ना यार। टप्पा खाई, जैसे टप्पा खाएगा तुरंत छलांग मारेगा, कौन? वेलोसिटी। निगेटिव से कहां? पॉजिटिव में। बोलो यार, फिर कितनी हाइट तक जाएगा? d/2 तक, और फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। चेक करो, पहले तो दोनों पॉजिटिव है, हो ही नहीं सकता। एक बार आते वक्त वेलोसिटी क्या है? निगेटिव, और जाते वक्त क्या है? पॉजिटिव। दोनों ही पॉजिटिव है। नहीं भाई, नहीं भाई, दोनों ही निगेटिव। नहीं भाई, दो तो निपट गया, बचे कितने? दो। सुनना, शुरुआत में वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। बोलो यार, जब हाइट कितना होगा? h। ये देखो, ये हो सकता है क्या? नहीं, शुरुआत में कह रहा है वेलोसिटी कुछ है। अरे ग्राफ ऐसे चल रहा है ना यहां से, बोलो तो ये इसको रीड करो। जब h तुम्हारा कितना है? d, मतलब ग्राउंड से हाइट कितना है? d, तभी वेलोसिटी क्या थी? देखो वेलोसिटी जीरो। अब बढ़ रही है, लेकिन किसमें? निगेटिव में। जैसे ही ग्राउंड से टप्पा खाया, अभी वेलोसिटी किसमें था? निगेटिव में। टप्पा खाते वेलोसिटी किसमें पहुंच गया? पॉजिटिव में। अब फिर घटेगा, और घटते घटते क्या होगा? जीरो। तो घटा, और कहां पर हो जाएगा? जीरो। कितने पर? d/2 पर। बोलो यार, अरे यार v और h है, जब वेलोसिटी जीरो होगा तो वो कौन सी लाइन पे आएगा? x पर। बोलो यार, जब हाइट जीरो होगा तो कौन सी लाइन पे आएगा? y पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फिर से देखिए, पढ़ाया नहीं हूं वर्क पावर एनर्जी सेंटर ऑफ मास, लेकिन कोई बात नहीं। E बराबर कितना भैया? 1। नो एनर्जी लॉस। ये मत सोचना कि यार नीट में ये जाना नहीं तो आप झूठ मुठा करा रहे हो यार। क्या था यार इसमें यार? सिंपल रीडिंग था ना यार। और जब बहुत पहले जेई में पूछा जाता है तो वो तो डायरेक्ट उठ के आता है भाई। 2003 में पूछा गया था, डायरेक्ट उठ के आ सकता है। अब ये सवाल देखो, तुम्हें लगेगा कि अरे यार क्या दे दिया इसने? ई बराबर, ई होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर ई बराबर 1 है, मतलब जिस रफ्तार से आप टक्कर मारे उसी रफ्तार को वापस लिया, मतलब सिंपल। ई बराबर 1 परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, नो एनर्जी लॉस, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लिख भी दिया है कि मान लेता है कि तुम गधे रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, कह रहा है ई बराबर 1 को क्या समझो? नो एनर्जी लॉस। समझ गए? ड्रॉ किसका? xt का। यहां से पार्टिकल को क्या किए? ड्रॉप किए। क्या किए? ड्रॉप किए। वैसे ये फिगर नहीं बनाना था, यशवर्धन ने ये बना दिया है, चोर कहीं का। सिंपल यहां से यहां गिराना था, सिंपल यहां से यहां फिगर था, गिराना था, जो मैं पिछले साल होगा मेरा पीडीएफ। टप्पा खा के पक्का ये कहां जाएगा? 120। क्यों? ई बराबर क्या है? 1। कोई एनर्जी का लॉस, और आजीवन काल 120 ऐसे चलता रहेगा। अरे बोलो यार, 120 ही जाएगा बार बार, क्योंकि ई बराबर क्या है? सॉरी 20 है। मैं 120 क्यों कह रहा हूं? मुझे लग रहा है वो डेटा याद हो गया है। क्यों? समझ गए क्या? बोलो यार। चलो बताओ, पहला ग्राफ बेटा xt, कौन बताएगा xt का? कुछ लोग कह रहे हैं सर अपन 80 का बनाएगा, बना ले। इतना लाभ 80 में तो कांस्टेंट और क्या है? नेगेटिव, तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। 80 में तो कुछ है ही नहीं। खाली अगर ये भी गलत करके आ गए तो कांच में जाकर के मुंह अपना तोड़ लेना। खाली कांच में जाके, मतलब कांच के सामने जाकर मुंडी ऐसे कर लेंगे। कांच में चले जाओगे तो बात को पकड़ता है। देखो इधर,
वीटी बताइए, वीटी पहले एक्सटी बताओ। डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसे आई, बोलो यार, फिर ऐसे गई, तो इसके लिए पूरा एक पैराबोला, इसी को रिपीट करा दो, इसी को क्या करा दो, बोलोगे तो इसी क्या हो जाएगा। लेकिन अगर सही से चमकाओ, ये बिल्कुल हाइट सेम रखना, बोलोगे, और कितनी हाइट होगी बेटा, 20 मीटर। लेकिन ये तब है, सुनेगा ध्यान से, सुनना, अगर इसको ओरिजिन माने तो ऊपर से शुरू नहीं होगा, कैसे जाएगा, नीचे से। लेकिन चलो मैं इसको नीचे को ओरिजिन मान लेता हूं। अगर नीचे ओरिजिन माने, क्या माने, तो बताओ ग्राफ कैसा मानेगा। तुम्हें बोल दिया नीचे ओरिजिन माने, बताओ ग्राफ कैसे आएगा। नीचे ओरिजिन माने, बताओ कौन बताएगा। नीचे ओरिजिन माने तो पहला वाला ऐसा जाएगा, अब उसके बाद ऐसा जाएगा। चेक करो चेक करो चेक करो, अरे यार, अरे सोचो ना यार। नीचे ओरिजिन माने तो ओरिजिन से कितना हाइट ऊपर है, 20, तो पहला वाला टप्पा खाएगा तो सिर्फ इतना सा बनेगा, आधा, उसके बाद पूरा रिपीट करता जाए। समझ गए क्या। लेकिन सोच, ये सब तभी तू बना पाएगा कि कहां ओरिजिन माने नहीं माने, जब तुझे कंसेप्चुअली क्या होगा, क्लियर होगा। रट लोगे कि ऐसे में ग्राफ ऐसा जाएगा, तो अगर उसने ओरिजिन चेंज कर दिया तो मरोगे, ओरिजिन चेंज किया तो मरोगे। बताओ वीटी का बेटा, बताओ अगर नीचे ओरिजिन माने तो वेलोसिटी ऊपर है, बोलो, पहले बढ़ेगी, शुरुआत में क्या है, 0, बोलोगे, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, बढ़ेगी किस में, निगेटिव में। अब इसके बाद कहां चला जाएगा, ऊपर, फिर कैसे जाएगा, ऐसे, फिर कहां चला जाएगा, फिर कैसे जाएगा, ऐसे, ये एंड सोन चलता जाएगा। मुझे पता है यहां कुछ बच्चे मर चुके हैं, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं फिर से। पहली बात तो ई बराबर क्या है, 1, एक मोशन का बना लो और बार बार उसी को क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। सुनो, ओरिजिन कहां माने, नीचे, बोलो यार, और शुरुआत में ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, 0, तो वेलोसिटी क्या है, 0, नीचे पे टप्पा खाते हैं, वेलोसिटी क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर पूरी कहानी बिल्कुल सेम, फिर टप्पा खाते हैं, वेलोसिटी, चमका क्या, और इसका तो यही बना, तो ये बन गया V और T। एक लास्ट सेगमेंट है कन्वर्जन ऑफ एक्सटी। अब मैं थोड़ी सांस लेता हूं, क्योंकि मैं अगर एक बता भी दिया तो दूसरा आपको करना है, और यहीं पर ग्राफ क्या हो जाएगा, बोलो सही है क्या। अब इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनेंगे, आज ही जाकर के ग्राफ पे सवाल कर लेना। संडे को टेस्ट है, संडे को टेस्ट है, क्योंकि देखो काइनेमेटिक्स में जितने टेस्ट हो जाए, अभी कितने टेस्ट हो चुके हैं, 2, एक क्विज 40 क्वेश्चन का और दूसरा फिर 40 क्वेश्चन का सवाल। बोलोगे क्या, इस बार ले लेता हूं पूरा वहां से लेके ग्राफ तक, बोलोगे क्या, ग्राफ पे पीएचडी हो जाएगा, बोलोगे, और ग्राफ के सवाल खूब आते हैं। आज ग्राफ पे सवाल दे दूंगा, जाके कर लेना, मरोगे मैं पहले बता देता हूं। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। एक रॉकेट कहां जा रहा है, लॉन्च किया गया, कहां जा रहा है, ऊपर, बोलोगे। उसके बाद क्या हुआ, डीएक्सलेट हुआ, कहां आया, नीचे। अरे डरना ही नहीं है, किसका ग्राफ है, एक्सटी का क्या बनेगा, पैराबोला, बोलोगे। लेकिन उसमें मजे नहीं लिया है। 89 से शायद लेकर के 90 से लेकर 97 तक एक सवाल है पूरे आपके मॉड्यूल में, क्या क्या रॉकेट के बारे में क्या क्या पूछा है, तो उसको अगर करोगे तो पूरा आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। तो मैं सवाल दे दूंगा। अब सुनो, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, बच्चा यहां पर मरता है क्योंकि कन्वर्जन उसको देता है तकलीफ, ठीक है। नीट वाले तुम में ज्यादा नहीं, पर जेई वाले आप में बेटा अक्सर वीटी का ग्राफ बना के बताओ, इसका एक्सटी का बताओ, या फिर एटी का। देखो एटी का पूछा जाए, नीट वाले मुस्कुरा देना, स्लोप देखें, अरे सबसे पहले मैं एटी बनाता हूं, एटी तुम खुद बोलोगे, मैं बनाएगा, देख वीटी, अरे बोले यार, मान ले इसका रफ्तार है V0 मीटर पर सेकंड, बोलो यार, बताओ वीटी का स्लोप क्या देता है, पहले स्लोप क्या है, ओ माय गॉड, एक्सेलरेशन क्या हो गया, ओके, 0, कितने सेकंड तक, t1 तक, एक्सेलरेशन क्या है,
अब स्लोप थीटा ग्रेटर देन 90, स्लोप निगेटिव और कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट और निगेटिव। और जीवन में एक्सेलरेशन का ग्राफ यही होता है। अरे यार, या तो जीरो होगा तो तब भी ऐसे है, कांस्टेंट पॉजिटिव तो ग्राफ छलांग ऊपर मारेगा, नेगेटिव में ऐसे। अब बताओ, स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो यहां से ऐसे आएगा और ऐसे रहेगा। नहीं आया? बोलोगे कितने सेकंड तक बेटा जी? T2 तक। ये तो क्या बन गया? 80। इसमें कभी तकलीफ नहीं आएगी। मजा कहां है? XT। और मजा कहां है? अगर XT तो पूछा है तो ठीक है, अगर डिस्टेंस पूछ लिया बच्चा फिर वहां मरेगा। बट कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाया गया है, R और S कॉन्फ़िगरेशन, मिरर इमेज लेना होता है, बोलोगे? जहां तक मुझे याद है ऑर्गेनिक में है ना ये। चलिए देखिए, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? अच्छा, उसके बाद इतने रीजन में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट एंड, अरे ये तो पैराबोला है यार। क्या है? पैराबोला। क्या है? बताओ ग्राफ कैसे चालू होगा XT का? यहां से यहां T1 से T2 तक तो क्या बनेगा? पैराबोला। उससे पहले एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। श्योर के एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है ना। अरे वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी है? v0। तो XT के ग्राफ में XT का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। बोलो ना यार, तो स्लोप क्या रखोगे? कांस्टेंट। तो क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट। दिमाग लगाओ, स्लोप कांस्टेंट। फिर से सुन, VT का ग्राफ है, यहां तक स्लोप क्या हुआ? जीरो। VT का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, रीडिंग कर लिए, कोई दिक्कत। लेकिन साला एक्सेलरेशन जीरो से तुम XT नहीं बना पाओगे। कांस्टेंट और नेगेटिव पे हटा दिया हूं, पैराबोला ऊपर की ओर या नीचे की ओर। आगे पढ़ो, VT का ग्राफ है, रीड करेंगे तो VT ही दिखेगा। बताओ यहां से यहां T1 तक वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। किसका प्लॉट कर रहे हो? XT का। XT का क्या वेलोसिटी देता है? स्लोप। और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। तो XT का क्या कांस्टेंट होना चाहिए? स्लोप। स्लोप कर दो कांस्टेंट। ये थीटा क्या हो गया? और पॉजिटिव है, देखो कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है, देखो ऊपर रहेगा। बोलो यार, बोलो कितने टाइम तक? T1 तक। तुम्हें नहीं आ रहा है क्या? अब सुनो, अगला देखो, ये तो देखते ही मुस्कुरा दोगे। कांस्टेंट एंड पानी ढुलता हुआ पैराबोला। ये लो, कहां तक? T2 तक। खत्म। चलो मुझे बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है। अगर ये ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का होता तो क्या होगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। यही डिस्प्लेसमेंट, बोल लो बेटा, या बोल लो डिस्टेंस। कहां चेंज होगा वो मैं भी आगे चमकाऊंगा आपको। डिस्टेंस वर्सेस टाइम का भी ग्राफ यही होगा। सुनो मेरी बात, कहां चेंज होगा? अब देखो, ये लास्ट है, इसके बाद होमवर्क है। हट, मुझे ही नहीं दिख रहा। 6 मिनट है अपने पास, देखो रीड करो पहले। VT है, क्या है? यहां से यहां बताओ, स्लोप। स्लोप VT का स्लोप। स्लोप बोलोगे नहीं ना तो भाई मैं नहीं कर पाऊंगा यार। नहीं बोल रहे हो मतलब याद ही नहीं आ रहा है तुम्हें, हैंग हो चुके हो। VT का स्लोप क्या देता है? स्लोप कांस्टेंट है कि क्या है? कांस्टेंट है। तो बताओ, और पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया? कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। अब यहां से पूरी जर्नी बताओ। स्लोप थीटा 90 से क्या है?
VT का स्लोप क्या देता है, कैसा है, एंड पता नहीं क्या सोचो, कर लिए रीड, बताओ वेलोसिटी रीड करो, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बोलो यार कहां तक, T1 तक, किसमें, पॉजिटिव में, T1 से T2 में वेलोसिटी घटी है, बोलो, लेकिन है पॉजिटिव, निगेटिव, T2 पे वेलोसिटी बताओ 0, बोलो यार, उसके बाद किसमें, निगेटिव में, फिर क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है, चमका, मतलब पता है क्या हो रहा है, बोलो यार, या किसी हाइट से ऐसे करके फेंक दिए, बोलो वेलोसिटी क्या हुई, नहीं बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ये वैसे नहीं, इसको कैसे कर दो, कैसा केस बनेगा सोचो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड कैसा है, पॉजिटिव, तो कैसा बनेगा, पैराबोला, लेकिन किधर की ओर मुंह खुलेगा इस बार, ऊपर की ओर, पहले बनाते हैं, 80 तो सिंपल है, 80 बना के दिखाऊं क्या, बिल्कुल नहीं, ये लो 80, जरा बताओ 0 से T1 एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, इसके बाद बेटा पूरे कहां तक, T3 तक, तो ये पूरा ही चला जाएगा कहां तक, T3 तक, बोलो सही है क्या, बोलो किसका बचा, XT, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बनाएंगे इस बार, चलो मुझे बताओ, पहले में एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड, बताओ कांस्टेंट और पॉजिटिव के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबो, पहले तो कांस्टेंट है तो पैराबोला, लेकिन कैसा है, पॉजिटिव है, तो ऊपर की ओर मुंह खुलेगा, चमका बेटा, कहां तक, कहां तक, उसके बाद कांस्टेंट एंड निगेटिव, ये कौन सा टाइम है, T2, लेकिन आगे जाएगा, क्योंकि T2 पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0, तो XT का स्लोप क्या होना था, 0, आगे देखो बेटा, T2 से कहां जाएगा, ये पूरा याद कर, याद कर, याद कर, ये पूरा VT बनता था, तो तब बनता था जब ग्राफ कैसा होता था, ऐसा, तो इतना हिस्सा का ये बिल्कुल ऐसा, ये क्या बना, XT, क्या बना, XT बोले तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बता मुझे चाहिए डिस्टेंस, क्या चाहिए, डिस्टेंस, क्या चाहिए बेटा, डिस्टेंस, क्या करते हैं डिस्टेंस के लिए बेटा, अब सुनो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, जब भी कभी ये डाउनवर्ड दिखे, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अब निगेटिव, अभी तक तुम कहां जा रहे थे, ऊपर, इसको रीड करो, ऊपर गए, यहां से यहां का रीड क्या होता था, ऊपर जाके वेलोसिटी 0, फिर कहां आया, नीचे, तो नीचे वाला भी जोड़ोगे किसमें, डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव, जब भी जीवन में कभी ग्राफ ओरिजिन के कहां, नीचे, बोलोगे, और इसमें ग्राफ कहां जाए, कॉनकेव, डाउनवर्ड्स, कहां जाए, डाउनवर्ड्स, तो उसका क्या ले लो, मिरर इमेज, क्या ले लो, मान लो यहां मिरर बना दो, यहां क्या बना दो, मिरर, बोलोगे इसका मिरर इमेज कैसा जाएगा, ऐसा, अरे ऐसा है, मिरर में देखोगे तो कैसा जाएगा, पलट दो उसको, सिंपल एक काम करो तुम, क्या कर दो, पलट दो, यहां तक तो बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, यहां तक ऐसा था, जब तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद जैसे ही क्या हो रहा है, निगेटिव, मतलब ऐसा देखो, यहां तक कोई दिक्कत, ये जब भी आए, बोलोगे क्या, बोलो यार, इसका मतलब है अब निगेटिव में जा रहा है ये डिस्प्लेसमेंट, ऊपर गई, अब कहां आई, नीचे, तो डिस्टेंस बनाते वक्त ऊपर का प्लस नीचे का, तो कभी भी इसको निगेटिव में नहीं ले जाकर कहां बना देंगे, पॉजिटिव में, तो इसका मिरर इमेज ले लेंगे, मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे, ये कौन सा टाइम हो जाएगा, और ये T3, सॉरी, और ये हो जाएगा T2, ये हो गया खत्म, ये किसका बनाया हूं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस के बाद क्या लगा दो बेटा, जहां पर नेगेटिव हो रहा है, मिरर, और उसका क्या ले लो, मिरर इमेज, अरे मिरर इमेज नहीं लेना आता है यार, ऐसा है तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसा, बोलो यार, और अगर ऐसा होता तो कैसा बनता मिरर इमेज, ऐसा, समझ गए क्या, तो ऐसे,
खत्म हो गया। और ये आपका होमवर्क रहा। अब मैं मॉड्यूल से होमवर्क दे देता हूं, ये आप खुद से करो। अब मॉड्यूल का काम सुनिए। आज क्या पढ़ा है, पूरा ग्राफ आज के आज जाके कर लेना मॉड्यूल से। आज के आज जाके सारे सवाल इलस्ट्रेशन से लेकर सारे कर लेना। बहुत सवाल हैं ग्राफ में, पूरी ग्राफ अच्छी हो जाएगी आपकी। 84 से बेटा सवाल है, जितने बन सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, ये वो फलाना ढिमका। कहां से कहां बोला? 84 से 1111 1111 नहीं, मतलब 111 84 से 111। और सुन लो, पूरे इलस्ट्रेशन देख लेना, उसमें जितने ग्राफ के हैं। बोलोगे क्या? दूसरी बात बच्चे, दूसरी बात, जस्ट डू इट 5, जस्ट डू इट 5। उसमें अभी जो आज करवाया था ए बी से फास्टर होगा या उसमें एक प्रॉब्लम था, वो डाउट आता तो वो मैंने कर दिया है। जस्ट डू इट 5, 84 से 111 आज पढ़ाया हूं ग्राफ। आज के आज जाके लगा लेना, तुमसे सारे सवाल हो जाएंगे। नहीं होंगे सारे सवाल, फंसोगे बीच में, ठीक है क्या? बट डाउट हो जाएंगे। समझ गए क्या बोल रहा हूं? 84 से 111 और जस्ट डू इट 5। और जितने इलस्ट्रेशन किस पे है? ग्राफ पे। संडे को टेस्ट है किसका भैया? ग्राफ ही सिर्फ नहीं आएगा, जहां तक हो चुका है पूरा। मोशन अंडर ग्रेविटी का नहीं हुआ था ना? मोशन अंडर ग्रेविटी का नहीं हुआ था, तो मोशन अंडर ग्रेविटी और किसका? ग्राफ का। मोशन अंडर ग्रेविटी और ग्राफ, मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव मोशन और ग्राफ। भैया सुनिए, ए टोपा, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी और ग्राफ, इन तीनों पे होंगे। बोलोगे क्या? तुम तो पूरी काइनेमेटिक्स ही रख लो जितना पढ़ा है। काइनेमेटिक्स 1 खत्म हो चुका है। मोशन इन 1D फिनिश। क्या बचा है? मोशन इन 2D, जिसको प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगली क्लास से प्रोजेक्टाइल मोशन चालू। चलो बाय बोल दो एक बार। मैंने एक्सेलेरेशन कहां जीरो किया बेटा? एक्सेलेरेशन जीरो है ही नहीं। पूरा T1 से T3 के दौरान एक्सेलेरेशन कांस्टेंट एंड नेगेटिव है, तो यहां से यहां नेगेटिव है। जीरो कहां है? जीरो है ही नहीं। जीरो तो इस पे लेटेगा ना।